सोचो ये 5 है, ठीक है, ये 5 है और ये 3 है, किसी भी डायरेक्शन में 3 है, बट ये 5 है, तो कभी क्या नहीं हो सकता, कभी क्या नहीं हो सकता, कभी तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इधर पे क्या हो गया, हम लोग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी निकाला है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इधर पे ड्रिफ्ट क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, क्योंकि A to B जा रहे हो तो ड्रिफ्ट क्या हो गया हमारे लिए, 0 हो गया। इधर पे अगर तुम देखोगे ना, अगर ये कंडीशन हुआ तो तुम्हारा ड्रिफ्ट क्या होगा, 0 होगा, नहीं तो कभी 0 हो ही नहीं सकता तुम्हारा ड्रिफ्ट। तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 15 जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा मोशन इन ए प्लेन का, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम, या तो इसको तुम बोल सकते हो रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है। इसको अच्छे से हम लोग आज क्या करेंगे, उसमें पीएचडी करेंगे, इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा आ सकता है, एडवांस में कैसा क्वेश्चन बन सकता है, सबके बारे में इधर पे हम लोग पूरा थ्रोली डिस्कस करेंगे। और मैं तुम्हें ऐसा सिखा दूंगा कि तुम्हें इसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर तुम देखोगे रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर स्विमर प्रॉब्लम से डरते हैं और वो लोग रट्टा मारते हैं। तुम्हें रट्टा नहीं मारना है, तुम अच्छे से वीडियोस को देखोगे तो मैं तुम्हें पूरा सिखा दूंगा कि कैसे, ट्रिक क्या है उसका, कैसे तुम्हें समझना है और कैसे उसको अप्लाई करना है ताकि तुम्हारा आंसर जो आए वो सही से आ जाए, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। तो देखना इसमें जितना भी केसेस होगा वो सब मैं तुम्हें इधर पे सिखा दूंगा, ठीक है। तो केसेस बनता है इसमें, ठीक है, 3 केसेस बनता है, तो तीनों केसेस में इधर पे समझा दूंगा तुम्हें, और कैसे इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्वेश्चन भी मैंने उधर से लाया है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो तुमने कभी देखा नहीं होगा उसको भी मैंने इधर पे लाया, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि ये तीनों केस से ही तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और तीनों केस को तुम्हें अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में यही मैं बताऊंगा कि ये तुम्हारे पास एक रिवर है, ठीक है, रिवर है एक, और रिवर का तुम्हारे पास ये दिया रहेगा, दैट इज विथ ऑफ द रिवर। इसको डी को हम लोग क्या बोलेंगे, विथ ऑफ द रिवर, ये तुम्हारे पास होगा। इस ए पॉइंट में इसको बोलेंगे एक बैंक, बैंक नंबर 1, ठीक है, और इसके पूरा सामने वाला जो पॉइंट होगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट बैंक। सेकंड बैंक में ऑपोजिट बैंक को भी उसको बोल सकते हो, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो, ऑपोजिट बैंक बोल सकते हो, या तो बैंक ऑपोजिट बैंक, पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बैंक, या तो बैंक 2 भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, ये विथ हो गया, ये तुम्हारा बैंक नंबर 1 हो गया। इधर से स्विमर स्टार्ट करने वाला है जर्नी, या तो एक बोट भी बोल सकते हो, ठीक है, बोट क्या बोल सकते हो, बोट या तो स्विमर। अच्छा, और इधर पे तुम्हारे पास ये दिया रहेगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुम्हें यह समझना जरूरी है कि इधर पे रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया रहेगा, ठीक है। तुम अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे, ग्राउंड से अगर तुम देखोगे तो रिवर इस तरफ जा रहा है और उसका वेलोसिटी कुछ दिया रहेगा, वो हमेशा इसके रेस्पेक्ट में दिया रहेगा, हमेशा वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया रहेगा, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होगा, अभी इधर से लेट्स से एक स्विमर इस तरफ एक वेलोसिटी से वो क्या करेगा, जंप करेगा, या तो स्विम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, इस तरफ से जंप करेगा, इस तरफ से, या तो स्विम करना स्टार्ट करेगा कुछ वेलोसिटी vs से, ठीक है। बट इधर पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है कि एक रहता है सर vs और एक रहता है vs विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, दो चीज रहता है। एक रहता है vs, दैट इज vs को हम लोग vsg भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, जी मतलब ग्राउंड, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक तो तुम्हारा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है, एक तो तुम्हारा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो सकता है, और एक तुम्हारा रिवर के रेस्पेक्ट में भी वेलोसिटी जो है ना वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू तुम्हारे पास रिवर। मतलब क्या है सर इसका, देखो रिवर से अगर तुम उसको देखे, ठीक है, तुम इस रिवर के अंदर में हो, ठीक है, ये एक स्विमर है जो कि इस तरफ जा रहा है, तो तुम अगर रिवर के रेस्पेक्ट में देखो, मतलब तुम अगर इस रिवर के अंदर में हो, तुम भी इस रिवर के अंदर में हो, ठीक है, तुम रिवर के अंदर में हो, तो इस ये जो वेलोसिटी है रिवर का, ये इसमें जितना लग रहा है तुम पे भी उतना लग रहा है, ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारे रेस्पेक्ट में उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा ना, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। अगर तुम भी रिवर के अंदर में हो, तुम भी एक स्विमर हो, तो एक स्विमर अगर रिवर के अंदर है, तो वो अगर दूसरा स्विमर को अगर देखेंगे ना, तो हमेशा क्या हो जाएगा, तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर हम लोग लिख सकते हैं। और देखना तुम अगर इस तरफ से जा रहे हो ना, और ये भी अगर इस तरफ से जा रहा है, देखना अच्छे से, मैं समझा रहा हूं, क्या कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो देखो, कि तुम अगर इस तरफ जा रहे हो, तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर 2, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर 1 हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या हो गया, 1 आ गया।
ठीक है, तुम अगर देखोगे ना तो इसका जो वेलोसिटी है इस तरफ लगेगा इसमें, ठीक है, रिवर का जो वेलोसिटी है इस तरफ लगेगा, इसमें भी रिवर का वेलोसिटी इस तरफ लगेगा। तो ग्राउंड से अगर देखोगे तो इसका वेलोसिटी इस तरफ लगेगा, इसका वेलोसिटी भी लगेगा। तो ग्राउंड से अगर देखोगे तो ए स्विमर, पहला वाला स्विमर ऐसे चलना स्टार्ट करेगा, समझ आया, ग्राउंड से। और अगर तुम ग्राउंड से इस स्विमर 2 को अगर देखोगे तो भी वो ऐसा चलना स्टार्ट करेगा, समझ आ गया। बट अगर तुम स्विमर के रेस्पेक्ट में, इस स्विमर के रेस्पेक्ट में इस स्विमर को अगर देखोगे, मतलब तुम ही अगर एक स्विमर बन गए इन दोनों में से, रिवर के अंदर तुम ही अगर क्या कर रहे हो, स्विम कर रहे हो, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये जो आएगा ना, ये स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, ठीक है। ग्राउंड से अगर तुम देखोगे ना तो ये स्विमर एक्चुअली अभी ऐसे जाना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तुम्हारा स्विमर अगर ऐसे जा रहा है तो तुम्हारा स्विमर को ऐसे लेके जाएगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ, क्या हो जाएगा ये वेलोसिटी, ये लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाता है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब। ये जो VSG लिखा ना, इसका मतलब ये है, जो तुम बाहर से देख रहे हो ना, तो बाहर से देखने से तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसका वेलोसिटी इस तरफ था और रिवर तुम्हें इस तरफ लेके जा रहा है, तो तुम इस तरफ जा रहे हो, समझ आ गया बात, ये होगा तुम्हारा बात, ठीक है। अच्छा, और अगर तुम स्विमर के रेस्पेक्ट में देखोगे, ये स्विमर अगर इस स्विमर को देख रहा है तो दोनों का जो ये जो वेलोसिटी है ना, ये इसका जो वेलोसिटी इस तरफ जो रिवर का वेलोसिटी लग रहा है, वो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि तुम अगर इसके फ्रेम में बैठ गए तो इसका जो इस तरफ का वेलोसिटी है ना, उसको उल्टा करके लगाना पड़ेगा, सो दैट इसके रेस्पेक्ट में तुम क्या दिखोगे, सीधा, मतलब तुम भी स्विम कर रहे हो, मैं भी स्विम कर रहा हूं, ठीक है, तुम भी स्विम कर रहे हो, मैं भी स्विम कर रहा हूं, सेम रिवर में, तो तुम्हें जो रिवर का वेलोसिटी लग रहा है, मुझे भी उतना ही रिवर का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं अगर तुम्हें देखूंगा तो मुझे लगेगा तुम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, और तुम अगर मुझे देखोगे तो तुम्हें लगेगा मैं भी स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा हूं, स्विम कर रहा हूं। लेकिन बाहर से अगर कोई इंसान देखा ना तो हमें दिखेगा कि ऐसे जा रहे हैं हम लोग, समझ आ गया। तो ये इसलिए ये जो वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलते हैं। और अगर मैंने तुम्हें अंदर जाके देखा तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, जो कि ज्यादातर टाइम क्वेश्चन में दिया रहता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ही दिया रहता है, ठीक है। अच्छा, इधर पे कुछ टर्म आएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर को, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर को हम लोग ने क्या लिखा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर, इधर बोर्ड भी हो सकता है, सेम ही बात होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। इस चीज को हम लोग ऐसे भी बोलते, देखना, ये भी याद रखना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, इस चीज को हम लोग ऐसे भी बोलते, बहुत क्वेश्चन में ऐसे बोल के देते कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, ये भी हो सकता है, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। इन स्टिल वाटर भी अगर तुम्हें बता दिया गया तो तुम्हें याद रखना है कि इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू रिवर ही दिया हुआ है, ठीक है, रिवर का वाटर के रेस्पेक्ट में ही तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। और ग्राउंड अगर बताया गया तो ग्राउंड का ये हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब देखना कि इधर पे कुछ टर्म आता है, टर्म, तो टर्म में सबसे पहला टर्म अगर तुम्हें मैं दिखाऊं, दैट इज टाइम, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये एक तुम्हारे पास आएगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर। और दूसरा अगर तुम देखोगे ना इधर पे, वो आएगा ड्रिफ्ट, क्या आने वाला है, वो ड्रिफ्ट, ठीक है, ड्रिफ्ट एक आने वाला है तुम्हारे पास वर्ड, दैट इज ड्रिफ्ट, ठीक है, एक आने वाला है ड्रिफ्ट, एक आने वाला है तुम्हारे पास क्या बोलते हैं इसको, टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम टू क्रॉस द रिवर, अगर हमें एक रिवर को क्रॉस करना है तो तुम देखोगे तो वाई डायरेक्शन का बात चल रहा है इधर पे भी तुम्हारा रिलेटिव मोशन ही तो है, ये जो लास्ट लेक्चर होगा ये रिलेटिव मोशन का भी लास्ट लेक्चर और मोशन इन प्लेन का भी लास्ट लेक्चर ही है, ठीक है। इधर पे मैंने वेक्टर भी लिखा हुआ है क्योंकि वेक्टर को यूज कर रहे हैं, इसमें भी क्या यूज कर रहे हैं, वेक्टर को यूज कर रहे हैं, तो वेक्टर है, देखो क्या क्या इधर पे कॉन्सेप्ट है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी है, साथ में रिलेटिव का कॉन्सेप्ट भी है, और ये कौन सा चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, मोशन इन प्लेन, क्योंकि प्लेन भी तो हो रहा है, एक्स वाई दोनों इधर पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो सब कुछ मिला के इधर पे चल रहा है, दैट इज वेक्टर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, इधर पे देखना, टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो तुम्हें ये पता है कि अगर ये रिलेटिव मोशन में है तो तुम वाई डायरेक्शन को देखो, वाई डायरेक्शन का मोशन देखो, एक्स डायरेक्शन को भूल जाओ, ये भी तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा अभी जो हम आज पढ़ेंगे ना, उसमें अगर वाई डायरेक्शन देख रहे हो तो एक्स डायरेक्शन को भूल जाओ, एक्स डायरेक्शन देख रहे हो तो वाई डायरेक्शन को भूल जाओ, यही इधर पे कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। इधर पे रिलेटिव मोशन जैसा इधर पे हमें क्या करना है, जैसे प्रोजेक्टाइल में हम लोग ने क्या था ना, वैसे ही हमें करना है कि अगर हमें टाइम चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन का मोशन को देखो, वाई डायरेक्शन का मोशन,
ठीक है। वाई डायरेक्शन का अगर मोशन देखोगे ना तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। वाई डायरेक्शन में अगर तुम देखोगे ना तो एस वाई तुम्हें कितना दिखेगा, कितना तुम जैसे भी जा रहे हो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, डी तो करना है। एस वाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और तुम जिधर पे भी जा रहे हो तुम्हें कौन सा वेलोसिटी लेना पड़ेगा, कौन सा वेलोसिटी लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वी वाई लेना पड़ेगा। तुम जैसे भी जा रहे हो लेट्स से वी वाई जितना भी होगा वो हम लोग निकालेंगे और हम लोग क्या करेंगे, टाइम टू क्रॉस द रिवर अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डी अप्रोच, याद है क्या, डी अप्रोच डिवाइडेड बाई वी अप्रोच, ऐसे ही तो हम लोग करते थे। तो इधर पे डी अप्रोच तुम्हारा डी हो जाएगा और वी अप्रोच तुम्हारा वी वाई हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। हमें सिर्फ वाई डायरेक्शन का क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट करवाना है। देखो वाई डायरेक्शन का अगर डिस्प्लेसमेंट करवाना है तो वाई डायरेक्शन में तुम देखो इधर से अगर ऐसे भी जा रहे हो, तुम ऐसे जा रहे हो, जैसे भी जाओ वाई डायरेक्शन में तुम्हें डिस्प्लेसमेंट तो डी तो करना है। अच्छा ये हमें समझ आ गया। तो टाइम अगर निकालना है इसको वो करने के लिए, तो टाइम तुम अगर वाई डायरेक्शन का मोशन को देख रहे हो तो कौन सा वेलोसिटी के लिए तुम इसको क्रॉस करोगे, तो तुम इसको वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी के लिए तुम क्या करोगे, उसको क्रॉस करोगे। तो वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी के लिए अगर इसको क्रॉस कर रहे हो तो वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी हम लोग निकाल लेंगे और ऐसे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये मैंने तुम्हें रिलेटिव में सिखाया था कि डी अप्रोच बाई वी अप्रोच लिखते हैं, या तो तुम डायरेक्ट इधर पे डी बाई इधर पे वी वाई लिख दो, वी वाई हम लोग निकालेंगे और इधर पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है ड्रिफ्ट। क्या आता है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, हॉराइजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, हॉराइजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जस्ट लाइक रेंज, जस्ट लाइक रेंज। ठीक है। हॉराइजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर पे एस एक्स लिख सकते हैं। ये सब कॉमन तुम्हारा क्या है, थोड़ा सा टर्म्स वगैरह है जो हमें सीखना पड़ेगा पहले। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉराइजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉराइजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस एक्स से डिनोट करेंगे। मतलब ये हो जाता है कि तुमने कितना देखना ऑपोजिट बैंक, ये इधर पे एक चीज देखना कि तुम्हारे पास अगर ये एक पॉइंट है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, तुम अगर ए से बी अगर तुम जर्नी करके पहुंच जाते हो ना, कहां से कहां तुम पहुंच जाते हो, इफ ए टू बी जर्नी होता है, ए टू बी, तो ड्रिफ्ट तुम्हारा जीरो होता है। ये तुम्हें याद रखना है, ड्रिफ्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो। ड्रिफ्ट हमेशा हॉराइजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है। कहां से, फ्रॉम बी। बी से तुम कितना शिफ्ट होगे, समझ आया, बी से तुम कितना शिफ्ट होगे, बी से तुम कितना शिफ्ट हो जाओगे, दैट इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि तुम बी से कितना शिफ्ट हो जा रहे हो। ठीक है। बी से अगर तुम इस पॉइंट से अगर तुम इधर से स्टार्ट किए और तुम इधर चले गए तो बी से तुम कितना चले गए, दैट इज ड्रिफ्ट। समझ आ गया। ड्रिफ्ट मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि इस बंदा के लिए, इस बंदे के लिए, इस बंदे के लिए ड्रिफ्ट ये हो जाएगा। ठीक है। इस बंदे के लिए देखो ये इधर इधर पहुंचा है ना, तो ये हो जाएगा इसके लिए ड्रिफ्ट। समझ आ गया बात। तो ड्रिफ्ट मतलब बी से तुम्हें डिस्टेंस देखना है, बी से तुम्हें डिस्टेंस देखना है। ठीक है। तो बी से अगर तुम अगर ऐसे स्टार्ट करके बी में पहुंच गए, डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट ऑफ द अदर बैंक, ऑपोजिट पॉइंट ऑफ द अदर बैंक अगर तुम पहुंच गए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा। वही चीज इधर पे मैंने लिख दिया। और एक तुम्हारे पास टर्म आएगा दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और तुम्हें पता होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर तुम्हें ट्रेवल करना है, तुम देख लो इधर से, अभी अभी पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेली। ठीक है, कैसे निकालना है, क्यों निकालना है। ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम क्या कर सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इधर पे कितना तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर तुम्हें ट्रेवल करना है, तुम्हें अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो तुम्हें सबसे क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा डिस्टेंस अगर इधर पे देखोगे ना तो डी हो। ठीक है। नहीं तो बाकी अगर देखो ना तो इधर देखो इतना ज्यादा डिस्टेंस तुम्हें ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है। तुम कैसे भी चले जाओ, तुम कैसे भी चले जाओ, तुम अगर ऐसे चले जाओगे तो भी देखो ज्यादा ही डिस्टेंस है। ठीक है। तो तुम्हें अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इधर पे जो ट्रेवल होगा वो हो जाएगा तुम्हारा डी के बराबर। ठीक है। तो डी के बराबर अगर तुम ट्रेवल कर पा रहे हो तो दैट विल बी योर शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर तुम्हें ट्रेवल करना है तो तुम्हें इतना ट्रेवल करना है, कितना ट्रेवल करना है, तुम्हें ट्रेवल करना है डी के, डी डिस्टेंस ही तुम्हें ट्रेवल करना है। तुम्हें कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, डी डिस्टेंस तुम्हें इधर पे, डी डिस्टेंस इधर पे ट्रेवल करना पड़ेगा। डी डिस्टेंस अगर तुम ट्रेवल कर पा रहे हो तो मतलब तुमने शॉर्टेस्ट पाथ या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इधर अगर देखोगे तो शॉर्टेस्ट पाथ इधर पे ये हो जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ अगर मुझे इधर पे दिखाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ या तो डिस्टेंस भी बोल सकते हो, एक ही बात है। शॉर्टेस्ट पाथ बात इतना हो जाएगा। ठीक है। पहले इसको नोट करना अच्छे से, और जो जो मैंने इधर पे बताया गया वो सब तुम्हें याद होना चाहिए, तो ही जाके हम लोग अभी पहला कंडीशन पढ़ सकते हैं, पहला केस। चलो
पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। देखो इधर पे एक क्वेश्चन मैंने सेट करके रखा है ताकि तुम्हें समझा दूं कि ये सब कैसे निकालते हैं। देखो एक्चुअल डिस्टेंस भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस भी हमें निकालना है, तो एक्चुअल डिस्टेंस भी मैं इधर पे निकाल के तुम्हें बता दूंगा कि कैसे निकालना है, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, तो सबसे पहले इसको देखो कि कैसे सोल्व करते उसको देखो, ठीक है। वेक्टर लगाना पड़ेगा ना, तो कैसे देखो, एक इंसान अगर 6 किलोमीटर से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये रिवर अगर उसको देखना, ये जो वेलोसिटी होता है, ये मैंने तुम्हें बता के दिया था, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है। ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया रहता है, ठीक है। ये हमेशा दिया रहता है, ओके। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले ये समझना है कि तुम्हारे पास जो भी वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है और ये जो रिवर का वेलोसिटी ना उस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो रिवर का वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है। अगर ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है, तो मैं क्या इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इधर से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस बार तुम्हें माइनस नहीं करना है। इस बार कोई बोलेंगे सर पहले तो देखो, इधर कोई मुझे इधर पे पूछते, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में ये पूछते कि सर हमेशा हम लोग क्या करते, वेलोसिटी को उल्टा करके लगा देते। ये तो करते रिवर के रेस्पेक्ट में बैठ रहे तो रिवर का वेलोसिटी उल्टा करके लगा दो, मतलब तुम अगर ऐसे जा रहे हो तो रिवर का वेलोसिटी ऐसे कर दो। अरे नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी दिया है ना, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट वाला नहीं है। ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट वाला अगर होता तो रिवर का वेलोसिटी देखो माइनस आ रहा है, रिवर का वेलोसिटी उल्टा करके लगा देता मैं। बट ये अभी जो वेलोसिटी दिया हुआ है, ये जो वेलोसिटी दिया है, ये रिवर के रेस्पेक्ट में दिया है। रिवर के रेस्पेक्ट में अगर दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, रिवर के रेस्पेक्ट में अगर ये वेलोसिटी दिया हुआ है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा देखो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सब कुछ सोल्व करना है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ग्राउंड इधर रख दो और इस सब इनको इधर पे लेके आओ, तो तुम्हारे पास आ जाएगा जो ये है और उसके साथ प्लस करना है, मतलब उसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में रहेगा। समझ आ गया? जैसे कि इधर पे मैं दिखा सकता हूं तुम्हें कि इसका अगर देखोगे तो ये 6 जेकेप होगा और तुम अगर इसके लिए देखोगे ना, ये इस तरफ आ रहा है तो 8 आईकेपी होगा। तुम अगर इधर पे अगर एक वेक्टर अगर तुम्हें बनाना है ना, तो 6 जेकेप इधर हो जाएगा और 6 आईकेप तुम्हारा इधर हो जाएगा। तो क्या तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो गया है? 6 नहीं, ये 8 होना चाहिए। 8 आईकेप है ना उधर, तो 8 आईकेप मतलब ग्राउंड से अगर तुम देखोगे ना तो इसके पास एक 8 आईकेप इस तरफ रहने वाला है और ये ग्राउंड वाला मैं डायग्राम बना रहा हूं, और ग्राउंड से अगर देखोगे उसके पास 6 जेकेप ऊपर ऐसा रहने वाला है, ठीक है। तो क्या तुम्हें समझ आया कि ये इधर पे जो वेलोसिटी दिया रहता है वो रिवर के रेस्पेक्ट में दिया रहता है, तो इसलिए रिवर के ऊपर बैठ के इसका उल्टा करके नहीं लगाना है, इसका डायरेक्शन में ही लगाना है। देखो ग्राउंड से देखने से इसका डायरेक्शन में ही दिखेगा, 8i और 6j दिखेगा तुम्हें। क्या दिखेगा? 8i और 6j दिखेगा तुम्हें, ठीक है। इतना अगर तुम्हें समझ आ चुका है तो तुम्हें ये इधर क्या याद रखना है, ये समझ आ गया ना, ये 1.2 दिया हुआ है। तुम्हें इधर पे क्या समझना है वो समझ आ गया ना कि ये वेलोसिटी को उल्टा करके मत दे देना। मैंने ये तुम्हें समझाया था लास्ट लेक्चर में भी। हम लोग ने क्या निकाला था लास्ट लेक्चर में, हम लोग ने जो रेनमैन प्रॉब्लम किया था उसमें उल्टा करके देना पड़ता था, मैन का वेलोसिटी उल्टा करके देना पड़ता था, बट इसमें उल्टा करके मत दे देना क्योंकि ये वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर ही दिया हुआ है पहले से, ठीक है। रेनमैन प्रॉब्लम में भी क्या होता था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों था, इसलिए एक को अगर हमें क्या करना है, एक को फ्रेम बनाना है तो इसका वेलोसिटी उसको उल्टा करके देना पड़ता था। बट इधर देखोगे तो ये ग्राउंड के फ्रेम में नहीं है, ये तुम्हारा रिवर के फ्रेम में है। इसके वजह से जो इसके ये आएगा और साथ में रिवर का जो आएगा ना, उल्टा करके नहीं आएगा, ये सेम डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा जो अभी क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो इधर पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इधर पे 8 है, इधर पे 6 है, तो ये कहीं इधर चला जाएगा। समझ आया? तो बी पॉइंट से ये थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और ये शिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट बोल देते हैं। ये ड्रिफ्ट भी हमें निकालना है। सबसे पहले हमें ये निकालना है कि टाइम हमें चाहिए कि इधर से इधर जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो इधर से इधर जाने में कितना टाइम लगा, तो इसके लिए SY मैंने बताया था कि SY कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो 1.2 किलोमीटर। देख लो कितना तुम्हें अगर इधर से इधर क्रॉस करना है तो कितना तुम्हें डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में कवर करना पड़ेगा, 1.2 किलोमीटर, दैट इज 1200 मीटर। 1200 मीटर डिस्टेंस हमें क्या करना है, SY, ठीक है। और साथ में अगर तुम देखोगे ना कितना स्पीड से करना है, देखो क्या 8, इधर पे 8 तो x एक्सिस का, देखो ये तुम्हारा किसका वेलोसिटी हो गया, स्विमर का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। एक ही बार मैंने इधर पे दिखाया, अभी से मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा कि ये इतना है, ये इतना है, तो ये और ये प्लस कर देना है बस, मतलब दोनों एक ही तुम्हारे स्विमर में लगा देना है, ये भी लगा देना है और स्विमर का भी लगा देना। तो ये अगर देखोगे तो 6 है और ये अगर देखोगे 8 है, तो 8 के वजह से तो ड्रिफ्ट हुआ है। देखो इधर से इधर शिफ्ट क्यों हुआ है, क्योंकि 8 के वजह से एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हमेशा एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम्हें लेना पड़ेगा, और वाई एक्सिस में कितना है, ये तुम्हारा 6 है इधर पे, वाई एक्सिस में कितना है 6 है 6। तो वाई एक्सिस में अगर 6 है तो ये तुम्हें समझ आ गया कि इधर पे वी वाई अगर मुझे लिखना है, क्यू में
ये जो 1.2 किलोमीटर है, क्या मैं 8 के लिए ट्रेवल कर रहा हूं? नहीं, तुम बस 6 के लिए ट्रेवल कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इधर पे वाई, ऐसे भी तुम्हें पता है कि वाई डायरेक्शन को देखने से एक्स डायरेक्शन को भूल जाना है। सिर्फ और सिर्फ तुम वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी ले लो, दैट विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। दिया है क्या? किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अच्छा, इसको मीटर में लाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो इधर से अगर तुम्हें टाइम निकालना है तो टाइम हो जाएगा तुम्हारा डी अप्रोच, मतलब इधर पे 1.2, और वी अगर देखोगे अप्रोच वेलोसिटी तो 6 हो जाएगा। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो कितना हो जाएगा ये आंसर? 0.2। ठीक है, तो 0.2 हो जाएगा। 0.2 क्या हो जाएगा हमारे पास? तुम्हारा आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में था ना, तो ये आवर में आ जाएगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा इधर पे 0.2। ठीक है, तो ये इजी था, टाइम हम लोग ने निकाल लिया है। तो टाइम क्रॉस करने के लिए तुम्हें इधर पे मैंने सिखा दिया कि क्या सोचना है तुम्हें। ठीक है, और साथ में अगर ड्रिफ्ट निकालना है ना, ड्रिफ्ट तो हॉराइजेंटल शिफ्ट बोलते हैं उसको। तो हॉराइजेंटल शिफ्ट के लिए हॉराइजेंटल एक्सिस का तुम्हें क्या देखना पड़ेगा? एस एक्स देखना पड़ेगा, एस एक्स। और एस एक्स इक्वल टू तुम क्या कर सकते हो? कौन सा? यू एक्स इंटू टाइम कर सकते हो, डायरेक्ट बात है। यू एक्स इंटू टाइम कर सकते हो। टाइम तुम्हें पता है कि वाई एक्सिस में जितना होगा एक्स एक्सिस में उतना ही होने वाला है। तो कौन सा वेलोसिटी के लिए तुम इधर पे ड्रिफ्ट हो? तो ड्रिफ्ट हो 8 के लिए। तो 8 और इंटू टाइम, टाइम कितना लगा? इतना। तो एस एक्स अगर तुम देखोगे मतलब ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। ड्रिफ्ट करने के लिए तुम्हारे पास इधर पे है 8 के वजह से ड्रिफ्ट हो रहा है, इसके वजह से तो तुम्हारा क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है रिवर, और इसके वजह से ड्रिफ्ट हो रहा है। तो ड्रिफ्ट हो जाएगा कितना सेकंड के लिए, कितना टाइम के लिए? 0.2। तो ये आ जाएगा 1.6 किलोमीटर ड्रिफ्ट हो जाएगा। समझ आ गया? ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? 1.6 किलोमीटर ड्रिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया? देखो, ये तुम्हें पता चल गया, ये कितना है? 1.2 है, और ये अभी कितना पता चला? 1.6 किलोमीटर पता है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्टेंस इधर पे पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगाने तुम्हें पता चल जाएगा 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर अगर करोगे, जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा आ जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा। या तो और एक चीज भी कर सकते हो इधर, या तो और इस चीज को और लिख रहा हूं, और तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर तुमने शिफ्ट नहीं निकाला तो भी हो जाएगा। क्यों? कैसे हो जाएगा सर? देखो, ये 6 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रहा है और ये 8 किलोमीटर पर आवर से इस तरफ जा रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा ना, 6 और 8 का रिजल्टेंट कितना आता है? 36 और 64, तो आ जाएगा 10। कितना आता है? 10 आता है ना। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, 10 इंटू 10। देखो, ग्राउंड से अगर देखोगे ना, ग्राउंड से देखने से तुम्हें ये 10 में दिखाई देगा। ये 8 है ना, ये 6 है ना, तो इनका रिजल्टेंट 10। तो ग्राउंड से देखने से तुम्हें 10 दिखाई देगा। 10 किलोमीटर पर आवर से ये जा रहा है, ऐसे तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, तो 10 किलोमीटर पर आवर और इंटू तुम्हें पता है कि इस तरफ का टाइम, इस तरफ का टाइम, इस तरफ का टाइम, टाइम तो सेम ही है ना हर एक्सिस में। तो टाइम कितना लगा है हमें? 0.2। तो इधर पे 0.2 लगा दो, तो आंसर जो आ जाएगा तुम्हारे लिए इधर पे वो आ जाएगा 2 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर। तो तुमने 2 किलोमीटर डिस्टेंस इधर पे ट्रेवल किया है। ठीक है, उसको भी सोल्व करके देख लो, 2 किलोमीटर ही आने वाला है। ठीक है, 1.2 का होल स्क्वायर अगर करोगे, और उसके बाद अगर तुमने क्या किया, 1.2 का होल स्क्वायर और साथ में 1.6 का अगर होल स्क्वायर किया ना, तो आंसर जो आने वाला है वो तुम्हारा इतना ही आने वाला है। ठीक है, ये अगर देखोगे तो ये भी तुम्हारे लिए इजी एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्टेंस, ड्रिफ्ट और टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, इतना तुम्हें मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, या तो ऐसे भी पूछ सकता है अभी कितना एंगल में चल रहा है वो, तो ये एंगल निकाल लेना है बस। ठीक है, अभी कितना एंगल में चल रहा है वो भी अगर तुम्हें चाहिए तो ये एंगल निकाल लेना है। ठीक है, हमेशा वर्टिकल से एंगल निकालते हैं हम लोग। अगर ये पूछ लिया कि ये एंगल बता दो कि अभी वो ग्राउंड से देखने से वो कितना एंगल में दिख रहा है, तो इधर पे tan थीटा लगा लोगे ना, वो तो कर ही लोगे तुम आराम से। tan थीटा तो लगा लोगे, इतना वेक्टर वगैरह तुम्हें आता है, tan थीटा तो निकाल ही लोगे ना। tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा, ये अगर थीटा है तो ये आ जाएगा तुम्हारा वर्टिकल। ठीक है, ये आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 और ये आ जाएगा 8। 6/8 इट विल बी 3/4। तो थीटा आ जाएगा तुम्हारा 36.88, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? 37 लिख देते। ठीक है, इसको 37 हम लोग लिख सकते हैं। चलो, इतना हम लोग ने सॉल्व कर लिया। जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, ठीक है, इतना अगर हो चुका है तो हम लोग आगे अभी बढ़ सकते हैं। चलो आगे, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल देखना, ये आ गया तुम्हारा केस 1। ठीक है, केस 1।
इधर से कहानी स्टार्ट होता है। पहले तो अभी इजी इजी कहानी था, वो मैंने बता दिया तुम्हें, समझा दिया कि क्या करना है। ये अभी तुम्हारा केस 1 आ गया कि शॉर्टेस्ट पाथ टेबल। हमें ऐसा क्या करना है, पाथ चूज करना है सो दैट हमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या करना है, ट्रेवल करना है। तो तुम्हें ऐसा डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा सो दैट तुम्हें शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ में जाने के लिए तुम्हें डायरेक्शन पहले चूज करना पड़ेगा। तुमने देखा कि इधर से अगर तुम ऐसे जाते हो ना, तुम इधर चले जाते हो, तो ये देखो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सबसे कम अगर डिस्टेंस, मैंने पहला स्लाइड में लिखा था सबसे कम डिस्टेंस कौन सा वाला होता है, तो सबसे कम डिस्टेंस ये वाला होता है। ये जो मैंने इधर पे डी जो डी लिखता हूं ना, यही सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। तो इसको ट्रेवल करने के लिए अगर तुमने सीधा ऐसे अगर तुमने जंप किया, स्विम कर रहे हो, तो इधर चले जाओगे तुम, क्योंकि रिवर तुम्हें इस तरफ लेके जाएगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या तुम ऐसे करोगे, नहीं, ऐसे करने से रिवर और तुम्हें ऐसे करके लेके जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें पक्का इस तरफ तुम्हें जाम करना पड़ेगा सो दैट रिवर तुम्हें इस तरफ लेके जाए, और ऐसा हो जाए कि तुम इस तरफ जा रहे हो और रिवर तुम्हें इस तरफ लेके, तुम्हारा जो पाथ हो जाएगा ग्राउंड से देखने से तुम्हें लगेगा इस तरफ जा रहे हो। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू तुम रिवर इस तरफ जा रहे हो, बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्योंकि रिवर का वेलोसिटी इस तरफ है, तो तुम्हें दिखाई देगा, मतलब ग्राउंड से दिखाई देगा कि तुम सीधा जा रहे हो, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेवल हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमें यह समझ आ गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमें यह समझ आ गया कि हमें जो अपोजिट टू द रिवर फ्लो हमें इधर पे जाम करना पड़ेगा। ठीक है, अपोजिट टू द रिवर फ्लो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर पे जंप करना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और ये एंगल हमें नहीं पता, तो लेट्स से वर्टिकल के साथ एंगल निकाल रहा हूं। ठीक है, लेट्स से वो थीटा है। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये कंपोनेंट इधर पे तोड़ देना, और ये तुम्हें पता है कि इसका वेलोसिटी हमेशा इस बार प्लस ही करना पड़ता है। ये मैंने सिखा दिया था ना, इसका वेलोसिटी प्लस ही करना होता है इधर पे। तो मैं इधर पे इसका कंपोनेंट तोड़ रहा हूं, एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा वी एस आर कॉस थीटा आ जाएगा, और इस तरफ अगर देखोगे तो वी एस आर साइन थीटा आ जाएगा। और अगर इस पॉइंट में अगर ग्राउंड से देख रहे हो, तो ग्राउंड से देखने से मैंने क्या बताया था, इसका वेलोसिटी रहने वाला है, और ये आके ऐड हो जाता है ग्राउंड से। अभी तो लास्ट एग्जांपल में दिखाया था, तो ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड होके तुम्हारा क्या आ जाएगा, वी आर जी आ जाएगा। और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऐसे भी जाना है। तुम अगर शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ए टू बी तुम्हें ट्रेवल करना पड़ेगा। तुम्हें ए से बी जाने के लिए तुम्हारा हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है ना, उसको कैंसिल आउट होना पड़ेगा। मतलब ये अगर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तभी तुम इधर ऐसे जा पाओगे। ये अगर थोड़ा भी रह जाएगा ना, तो तुम ऐसे चले जाओगे, थोड़ा सा ऐसे चले जाओगे, या ऐसे चले जाओगे। ठीक है, ये अगर रह गया तो ऐसे चले जाओगे। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा ना, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर जीरो होगा ना, तो ही जाके तुम सिर्फ और सिर्फ सीधा जा पाओगे। क्योंकि तुम्हारा सीधा अगर वेलोसिटी देखो ना, पूरा बी के तरफ है, तो मतलब ये दोनों अगर इक्वल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वेलोसिटी इस तरफ रहेगा और तुम ऐसे बी चले जाओगे। तो मतलब ये हमें समझ आ गया, हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हॉराइजॉन्टल कोई वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर मैं इधर पे देखूं, ऑफ वेलोसिटी अगर देखूं, तो वो जीरो होना चाहिए। तो अगर जीरो होगा तो ही जाके हमें शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल मिल जाएगा। तो इसको जीरो कर दो, दैट विल बी जीरो तभी होगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होना है, इसका मतलब ये इक्वल टू ये होना है। ठीक है, तो ये इक्वल टू ये कर दो, दैट इज वी एस आर साइन थीटा शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी आर जी। क्या होना चाहिए, वी आर जी। और इधर से तुम क्या निकाल सकते हो, साइन थीटा निकाल सकते हो। एंगल में अभी तुम क्या लगा सकते हो, कॉन्स्टेंट लगा सकते हो एंगल में, कि इतना एंगल होना ही चाहिए। ठीक है, इतना एंगल में तुम्हें जाम करना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में करते, इधर से करते कि साइन थीटा जो आंसर आएगा ना, साइन थीटा जो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा वी आर जी। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, वी आर जी डिवाइडेड बाई वी एस आर। तो सब कुछ दिया रहेगा, इधर से तुम साइन थीटा निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशन था तुम्हारा कि इतना एंगल में अगर तुम जाम करोगे ना, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, तो ही जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो रिवर इस तरफ फ्लो हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, अगर तुम इन द ऑपोजिट मतलब ऐसा नहीं कि इस तरफ, बट रिवर फ्लो के इस तरफ होगा ना, इन द डायरेक्शन इस तरफ हो जाता, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इतना एंगल से अगर तुम जाम करोगे ना वर्टिकल के साथ बना के, तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा, और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रहेगा, और तुम क्या हो जाओगे, उस पॉइंट में चले जाओगे। ठीक है, इधर से मैं एक स्पेशल जो अच्छा वाला इधर पे जो लोगों को सोचना चाहिए, वो मैं इधर पे तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हें पता है कि जो साइन थीटा होता है ना, वो या तो 1 से छोटा होता है हमेशा, 0 से तुम्हारा -1 से 1 के बीच में होता है, ये तुम्हें पता है। तो 1 या तो 1 से छोटा होता है। तो इधर पे अगर मैंने इधर पे ये कंडीशन मैंने अप्लाई कर दिया कि वी आर जी
डिवाइडेड बाई VSR, जो भी आंसर आया है वो साइन थीटा के बराबर है, और साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो मतलब VRG शुड बी लेस देन और इक्वल टू VSR। इसका मतलब ये हो गया कि स्विमर का वेलोसिटी हमेशा रिवर का वेलोसिटी से ज्यादा, देखो स्विमर का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर तुम्हारा हमेशा क्या होना पड़ेगा, रिवर का वेलोसिटी से ज्यादा या तो इक्वल अगर हुआ तो ये केस क्या होगा, करेक्ट होगा, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट तुम डिस्टेंस कभी ट्रेवल ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारा अगर ये वेलोसिटी अगर स्विमर का जो विद रेस्पेक्ट टू स्विमर का जो वेलोसिटी है उससे अगर ज्यादा हो गया ये वेलोसिटी, तो जो ये 5 है, ठीक है, ये 5 है और ये 3 है, किसी भी डायरेक्शन में 3 है, बट ये 5 है, तो कभी क्या नहीं हो सकता, कभी तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इधर पे क्या हो गया, हम लोग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी निकाला है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इधर पे ड्रिफ्ट क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, क्योंकि A to B जा रहे हो तो ड्रिफ्ट क्या हो गया हमारे लिए, 0 हो गया। इधर पे अगर तुम देखोगे ना, अगर ये कंडीशन हुआ तो तुम्हारा ड्रिफ्ट क्या होगा, 0 होगा, नहीं तो कभी 0 हो ही नहीं सकता तुम्हारा ड्रिफ्ट। ये अगर कंडीशन हुआ तो ही तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर देखोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा, दैट इज D हो जाएगा। लेकिन अगर ये वेलोसिटी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, ठीक है, ये वेलोसिटी अगर क्या हो गया, ये वेलोसिटी अगर ज्यादा हो गया, ये वेलोसिटी तुम्हारा 5 है और ये वेलोसिटी तुम्हारा 3 है, तो क्या हो जाएगा ना, ये 5 इस 3 को इधर कभी पहुंचने नहीं देगा, इस पॉइंट में कभी पहुंचने ही नहीं देगा, तो इसलिए ये थोड़ा सा इधर कर देंगे, तो ये तुम्हारा ड्रिफ्ट आ जाएगा। इस बार क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट आ जाएगा। तब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो तुम्हारा ड्रिफ्ट 0 है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर तुम्हें ट्रेवल करना है ना, तो तुम्हारा ड्रिफ्ट क्या होगा, थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट तो होगा, ठीक है, तब तुम्हारा ड्रिफ्ट को मिनिमम करना पड़ता है, जो आगे जाके मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हें इधर पे ये भी तुम्हें सीखना था। ठीक है, तो तुम अगर एडवांस के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें ये भी आना चाहिए था। सिर्फ इतना से नहीं होगा, इतना से काम नहीं चलेगा, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा ना कि रिवर का ज्यादा हो जाएगा वेलोसिटी, रिवर का तुम्हारा स्विमर से ज्यादा हो जाएगा वेलोसिटी, तब तुम्हें बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो, तब तुम अगर ऐसा करके आ गया ना तो गलत हो जाएगा पूरा बात। ठीक है, तो ऑप्शन में रहेगा लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो चलेगा ही नहीं ना। साइन थीटा तो हमेशा 1 या तो 1 से कम या तो इक्वल हो सकता है। तो ऐसे हम इधर से हम लोग ने एक कंडीशन निकाल लिया कि हमने जो किया है उसमें स्विमर का जो तुम्हारा वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो इसके इक्वल या तो इससे ज्यादा है स्विमर का। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो कैसे सॉल्व करना है वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा इधर पे देखना, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। अभी अगर सिचुएशन है, ये सिचुएशन में टाइम कितना लगेगा, टाइम हमेशा मैंने क्या तुम्हें बताया था, टाइम निकालने के लिए मैंने तुम्हें हमेशा बताया कि सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन को देखो, तो वाई डायरेक्शन में देख लेना, अभी तो ये दोनों इक्वल हो चुका है ना, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी भी ये है और तुम्हारा डिस्टेंस भी इतना है, तो बस हो गया तुम्हारा, दैट इज डी डिस्टेंस कवर करना है और ये कैंसिल आउट हो गया, तो वाई डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी है, दैट इज VSR cos थीटा। ठीक है, एक ही तुम्हारे इधर पे काम है, तो इधर पे मैंने निकाल दिया। बोलो ये भी तुम्हें समझ आ गया कि अगर तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो कितना एंगल से चलना चाहिए और कितना टाइम लगने वाला है, ये टाइम लगने वाला है। और साथ में अगर तुम्हें अभी देखना है कि ड्रिफ्ट, हमें क्या देखना है अभी, ड्रिफ्ट देखना है, ड्रिफ्ट। हमें अभी क्या देखना है, ड्रिफ्ट देखना है। तो ड्रिफ्ट हम लोग कैसे निकलेंगे, ड्रिफ्ट हम लोग कैसे निकालेंगे वो बात है। तो ड्रिफ्ट अगर निकालना है, ड्रिफ्ट तो 0 हो गया ना, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ड्रिफ्ट तो 0 हो गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और ड्रिफ्ट तो 0 है, देखो ये कंडीशन मैच हो रहा है तो ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने पहला केस 1 लिया है जिसमें ये कंडीशन फॉलो होकर चल रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक्चुअल डिस्टेंस अगर कवर करना है तो एक्चुअल डिस्टेंस देखो ना, ये दोनों कैंसिल हो गया, एक्चुअल डिस्टेंस तो यही कवर कर रहा है ना, दैट इज डी कवर कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड इधर पे क्या हो गया, विथ ऑफ द रिवर, रिवर का जितना विथ है वही तुम्हारा इधर पे एक्चुअल डिस्टेंस कवर हो रहा है, दैट इज डी। ठीक है, इतना हो गया, चलो जल्दी से नोट कर लो। ये पहला कंडीशन था तुम्हारा, पहला केस में यही हमें समझ आ गया। और उसके बाद हम लोग अभी दूसरा में जाएंगे, शॉर्टेस्ट टाइम टू रिच। ठीक है, पहले इतना पहले वाला नोट कर लो, एक सेकंड में जल्दी जल्दी एक काम। ठीक है, इतना अगर नोट हो गया तो अभी हम लोग नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम टू रिच,
शॉर्टेस्ट टाइम टू रीच ये तुम्हारा हो जाएगा केस 2, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा। तो इसमें केस 2 लिख देना कि शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा टू रीच। तो मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि अगर तुम्हें रीच होना है किसी भी जगह, ये अगर डी डिस्टेंस है, तो तुम्हें कौन सा वेलोसिटी देखना है, इस स्विमर का सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी देखना है। और वाई डायरेक्शन का जो वेलोसिटी जितना भी आएगा, देखो तुम अगर ऐसे भी जाम कर रहे हो ना, ऐसे भी जाम कर रहे हो, तुम्हारा ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया। तुम अगर वाई डायरेक्शन का देखोगे ना, वाई डायरेक्शन में सिर्फ एक ही वेलोसिटी आएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। बट इधर अगर देखोगे तो उसके पास अभी दो चीज आ सकता है, एक तो रिवर का वेलोसिटी अगर ज्यादा है, दो चीज आ सकता है ना, रिवर का वेलोसिटी अगर ज्यादा है इससे, इस बी एस आर कॉस थीटा साइन थीटा से अगर ज्यादा है, तो ये जो ए हो जाएगा वो इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगर ये कंपोनेंट ज्यादा है तो इस तरफ चला जाएगा, अगर ये कंपोनेंट इसके इक्वल है तो सिर्फ सीधा चला जाएगा। और सोचो कि ये कंपोनेंट ज्यादा है तो इस तरफ रहेगा, ये इस तरफ एक इस तरफ, तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा, तब ड्रिफ्ट आ जाएगा, ठीक है, तब ड्रिफ्ट आ जाएगा। ओके, क्या हमें समझ आता है। बट हमें अगर इधर से डी निकालना है, शॉर्टेस्ट टाइम टू रीच अगर हमें निकालना है, तो डी बाई, अभी हम लोग ने निकाला भी था, दैट इज डी बाई वी एस आर कॉस थीटा। बट हमें शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए इस बार, हमें क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट टाइम, हमें क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट टाइम, टी हमें मिनिमम चाहिए, टी हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो हमें जल्दी जल्दी पहुंचना है इस बार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कोई पंगा नहीं है, टी मिनिमम चाहिए, ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टी मिनिमम चाहिए, डिस्टेंस मिनिमम नहीं। डिस्टेंस मिनिमम के लिए हम लोग ने कंडीशन देख लिया था, हमें अभी क्या चाहिए, टी मिनिमम। टी मिनिमम करना है हमें, टी को मिनिमम करने के लिए तुम्हें पता है कि अगर ये मिनिमम होना चाहिए तो नीचे मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो इसको मैक्सिमम कर दो, मतलब वी एस आर कॉस थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो तुम्हें पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है वो तो अल्टीमेट, उसको इतना वेलोसिटी से ही स्विम करना आता है, उससे ज्यादा तो वो कर ही नहीं सकता। इस चीज को मैक्सिमम करने के लिए तुम्हें कॉस थीटा एंगल से खेल सकते हो, क्योंकि बाकी इसको तुम कभी मैक्सिमम कर नहीं सकते। उसका जितना कैपेसिटी है उतना कैपेसिटी से ही वो क्या करेगा, स्विम करेगा, ठीक है, उसका जितना कैपेसिटी है उतना कैपेसिटी से ये स्विम करेगा। इसका मतलब वी एस आर कॉस थीटा को अगर मैक्सिमम करना है, इसका मतलब इससे तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसको मैक्सिमम और कर नहीं सकते, उसका जितना कैपेसिटी है उससे ही वो स्विम करेगा। इसका मतलब कॉस थीटा को मैक्सिमम करना है, और कॉस थीटा तभी मैक्सिमम होता है जब क्या होता है, थीटा का वैल्यू जब कितना होता है, थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस अगर मैक्सिमम करना है तो कॉस 0 इज 1, तो 0 डिग्री। तो मतलब ये थीटा जो हम लोग ने वर्टिकल से जो हम लोग ने मेजर किया था वो 0 डिग्री होना चाहिए। तो कॉस थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो तुम्हें ये जो डायग्राम अभी बनाया ना वो ऐसा दिखेगा, ये जब सीधा सीधा जाम करेगा ना वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, और इधर पे तुम्हारा रिवर का वेलोसिटी रहेगा रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये कहीं इधर पहुंच जाएगा, ड्रिफ्ट तो होगा, यस ड्रिफ्ट होगा, यस ड्रिफ्ट इधर पे कुछ ना कुछ होगा, बट वो जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा उस बैंक में, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट टाइम अगर तुम्हें देखना, ये सब तुम्हें क्वेश्चन में यूज कराएगा कि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बताओ, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि एंगल जो होना चाहिए ना उसको 0 डिग्री एंगल में चलना चाहिए, ठीक है, पूरा सीधा चलना चाहिए। ये अगर पूरा सीधा अगर जाम करेगा ऐसे या तो स्विम करेगा ऐसे तो ही जाके वो उसका ड्रिफ्ट होगा, यस, बट रिवर उसको इतना स्पीड देगा और उसका भी खुद का स्पीड रहेगा और वो जल्दी जल्दी दूसरा बैंक में क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट टाइम टू रीच अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हें हमेशा एंगल 0 डिग्री से तुम्हें जाम करना पड़ेगा सीधा सीधा, ठीक है। ये तुम्हारा केस 2 था। केस 3 में आते हैं कि मिनिमम ड्रिफ्ट इफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, देखना यही मैंने तुम्हें इधर पे सिखाया था कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर से, देखना तब तुम्हारा क्या होगा काम। मतलब ये हो गया इस बार कि इसका जो वेलोसिटी है वी आर जी वो ज्यादा हो गया, ठीक है, ये ज्यादा हो चुका है, और तुम इस तरफ ही जाम किए थे और तुम्हें पता चला कि तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो इससे कम है, तो इधर अगर एक कंपोनेंट ले लोगे साइन थीटा वाला और इधर अगर एक कंपोनेंट ले लोगे दैट इज कॉस थीटा वाला, और अगर ग्राउंड से देख रहे हो तो ये भी इधर पे आ जाएगा, दैट इज वी आर जी, ठीक है। और इसका अगर एक डायग्राम बनाओगे अभी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्विमर का बनाओ, स्विमर का इधर पे आ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी, दैट इज वी आर जी ज्यादा होगा ना, बहुत ज्यादा है, तो वी आर इससे बहुत ही ज्यादा हो जाएगा साइन थीटा, और इस तरफ तुम्हारे पास एक रहेगा दैट इज वी एस आर कॉस थीटा रहने वाला।
तो मतलब अगर घुमा फिरा के देखो ना, इस तरफ तुम्हारा ज्यादा वेलोसिटी है, इस तरफ वेलोसिटी है, और इसका ये उधर चला जाएगा, दैट इज इस तरफ ज्यादा वेलोसिटी है, तो इस ऐसे ड्रिफ्ट हो जाएगा। ये तुम्हारा ड्रिफ्ट आएगा। इस पर ड्रिफ्ट तुम्हें समझ आ गया ना, ये ड्रिफ्ट आएगा तुम्हारा, ठीक है, ये ड्रिफ्ट आएगा और इसको हमें मिनिमम करना है। इस बार क्या करना है कि अगर तुम्हारा सुन लो अच्छे से, अगर तुम्हारा रिवर का वेलोसिटी स्विमर से ज्यादा है, अगर रिवर का वेलोसिटी स्विमर से ज्यादा है, स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर से ज्यादा है, ठीक है, तब तुम्हारा जो ड्रिफ्ट है ना वो तो जीरो तो हो नहीं सकता, कुछ ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन का वेलोसिटी ज्यादा है। तो कभी तुम्हारा ड्रिफ्ट मतलब इधर कभी इधर जा ही नहीं सकते, तुम थोड़ा होने से भी क्या हो जाएगा, घूम जाओगे, ठीक है, क्योंकि इसका अगर कंपोनेंट इधर और इधर निकालोगे ना तो ये बहुत ज्यादा है, तो इसको इधर घुमा देगा। मतलब टोटल अगर देखोगे तो वी आर जी माइनस आ जाएगा वी एस आर साइन थीटा, तो इस तरफ होगा टोटल, और ये तुम्हारा वी एस आर कॉस थीटा। तो तुम इस तरफ जाना स्टार्ट करोगे, तो ये तुम्हारा ड्रिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये समझ आ गया ना। बात ये है कि कंडीशन ये होने से यही होगा। अगर कंडीशन उल्टा होता कि ये ज्यादा है ये कम है, तो तुम्हारा जो ड्रिफ्ट अगर मिनिमम ड्रिफ्ट अगर निकालना होता तब जीरो होता आंसर। मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो हो सकता था, अगर कंडीशन उल्टा होता, जो मैंने पहला केस में पढ़ा था। और ये थर्ड केस हो गया जब वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, जब रिवर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ज्यादा हो चुका है, तब तुम्हारा क्या होगा, तब मिनिमम ड्रिफ्ट जो होगा ना वो जीरो नहीं होगा। अभी वो जीरो नहीं होगा, कुछ अलग होगा, वो हमें निकालना है, ठीक है। ये समझ गया ना कि अगर ये ज्यादा हुआ तो इधर से अगर तुम निकला ना तो ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गया, तो तुम क्या करोगे, इधर पहुंच ही नहीं सकते हो, क्योंकि इधर पे एक तुम्हारा कंपोनेंट है, तो तुम इधर या तो इधर चले जाओगे, ठीक है, इधर या तो इधर चले जाओगे। बोलो समझ आया बात, ठीक है। ये अगर बात समझ आ गया कि इस कंडीशन के लिए कभी मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो हो ही नहीं सकता, बट पहला कंडीशन के लिए हो सकता था, क्योंकि उसमें स्विमर का विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ज्यादा था, ठीक है। इस बार अगर देखोगे तो कम है, तो ड्रिफ्ट हमें मिनिमम करना है, तो ड्रिफ्ट निकालना पड़ेगा, तो ड्रिफ्ट निकाल के डिफरेंशिएट करके मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम आता है बेसिक मैथ्स से, ठीक है। तो ड्रिफ्ट अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें पता है ड्रिफ्ट होने से तुम्हें हमेशा एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इंटू टाइम करना होता है। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी अगर देखो ना स्विमर का, ये एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी दैट इज वी आर जी माइनस वी एस आर, और साथ में क्या आ जाएगा साइन थीटा, और साथ में तुम क्या करोगे टाइम, ठीक है। तो टाइम निकालना तुम्हें आता होगा, तो टाइम इधर पे डायरेक्ट इधर पे पुट करते चलो, वी आर जी क्या करना पड़ेगा, वी आर जी माइनस क्या हो जाएगा वी एस आर, तो इधर पे आ जाएगा साइन थीटा। और टाइम के जगह में अगर तुम्हें देखना है ना, तो टाइम के जगह में तुम क्या पुट कर सकते हो, टाइम के जगह में तुम्हें पता है कि टाइम कैसे निकालना होता है। टाइम सर ये टाइम टू क्रॉस वाई एक्सिस में कितना चलना है, डी चलना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना वेलोसिटी से चलना है। तो देखो वाई एक्सिस में अभी भी अगर देखो ना स्विमर का एक ही है, दैट इज वी एस आर कॉस थीटा, वी एस आर कॉस थीटा से ही तुम्हें चलना पड़ेगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा टाइम। इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, तो इधर से इंटू करते रहो, तो वी आर जी इंटू डी पाई क्या हो जाएगा वी एस आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये एक हमें पता चल गया। और साथ में अगर तुम देखोगे तो वी एस आर कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, तो डी इधर पे टेन थीटा आ जाएगा। देखो तो सब कुछ समझ आ रहा है क्या, एस आर कैंसिल, ये आ जाएगा तुम्हारा डी पाई कॉस थीटा आ जाएगा, ये सब कुछ सही है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ड्रिफ्ट को मैं इधर पे क्या लिखूं, एस एक्स लिख दूं क्या, हाँ एस एक्स लिख देते। ड्रिफ्ट को मैंने एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, ठीक है। अभी इस ड्रिफ्ट को हमें मिनिमम करना है, इस ड्रिफ्ट को हमें क्या करना है, मिनिमम करना है, ठीक है। ये ड्रिफ्ट आ गया अभी, बट इस ड्रिफ्ट को हमें मिनिमम चाहिए, मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए, तो मिनिमम के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम के लिए इधर पे मैं लिख देता हूं, दैट इज मिनिमम अगर चाहिए हमें, मिनिमम एस एक्स अगर चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एस एक्स को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा के रेस्पेक्ट में चलो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं और जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एस एक्स आया है वो पहले लिख लो, इट इज बी एस आर पाई क्या आया था, बी एस आर बाद में था, हाँ बी एस आर बाद में था, इधर पे वी आर जी था, वी आर जी डिवाइडेड बाई वी एस आर, और साथ में आया था नीचे कॉस थीटा को ऊपर करके मैं सेक थीटा लिख सकता हूँ क्या, हाँ सेक थीटा लिख दो, ये अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यही देखो इधर पे वी आर जी बाई वी एस आर डी बाई कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा को ऊपर कर दिया मैंने, तो सेक थीटा हो जाएगा, और इधर पे एक डी लगा दो आगे, ठीक है। और इधर पे आया था तुम्हारा डी टेन थीटा आया था शायद, हाँ डी टेन थीटा आया था, देख लो एक बार, ठीक है। डी टेन थीटा आर जी बाई एस आर सब कुछ सही है, हाँ इतना अगर सही है तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इसको डिफरेंशिएट करके थीटा के रेस्पेक्ट में और इसको जीरो कर देना है,
थीटा के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बताओ, ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो इसको वी आर जी डिवाइडेड बाई वी एस आर, साथ में डी रख दो। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन याद है क्या? सेक थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो, बेसिक मैथ्स में सिखाया था। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा टेन थीटा होता है। सेक थीटा का क्या होता है? सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। और माइनस अगर देखोगे तो डी, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन पता है क्या? डी तो बाहर बाहर चला गया, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन देखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा, तो ये रह जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और इस चीज को हमें क्या करना है? इक्वल टू जीरो कर देना है। इक्वल टू क्या कर देना है? जीरो कर देना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा वी आर जी डिवाइडेड बाई वी एस आर, वी एस आर डी, ठीक है। इधर से देखो सेक थीटा, इधर से देखो सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉमन लेके इक्वल टू जीरो कर देते, एक ये हो जाएगा, और एक हमारे पास रह जाएगा इधर पे टेन थीटा, इधर पे टेन थीटा रहेगा, और इधर पे अगर देखोगे तो डी, डी इधर पे देखोगे तो सेक थीटा इक्वल टू जीरो, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सेक थीटा को कॉमन लिया दोनों से, सेक थीटा नहीं, डी को भी कॉमन ले लो, डी सेक थीटा को कॉमन ले लो, ठीक है। इधर से डी हटा दो, इधर से डी हटा दो, तो ये कुछ आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये इक्वल टू जीरो या तो ये इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये इक्वल टू जीरो या तो ये इक्वल टू जीरो, तो इसको इक्वल टू जीरो कर दो, दैट इज वी आर जी, वी आर जी डिवाइडेड बाई वी एस आर, ठीक है, ये आ गया, और साथ में आ गया टेन थीटा, और इसको इक्वल टू जीरो करना है तो सेक थीटा इस तरफ आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो वी आर जी डिवाइडेड बाई वी एस आर, ठीक है, ये आ जाएगा सेक थीटा का वन बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा इधर पे नीचे आ जाएगा तो साइन बाई कॉस लिख सकते हो, साइन बाई का लिख सकते हो, कॉस लिख सकते हो, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, और इधर पे साइन थीटा का अगर वैल्यू तुम्हें निकालना है तो साइन थीटा आ जाएगा तुम्हारे लिए, साइन थीटा आ जाएगा तुम्हारे लिए, इधर से साइन थीटा इधर लेके जाओ तो वी एस आर डिवाइडेड बाई वी आर जी, ठीक है। ऐसा कुछ तुम्हारा एक कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन मिल जाएगा कि इतना थीटा में तुम्हें क्या करना चाहिए, इतना थीटा में तुम्हें तैरना पड़ेगा, इतना एंगल से तुम्हें तैरना पड़ेगा ताकि तुम्हारा ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो इधर से तुम थीटा भी निकाल सकते हो, थीटा इनवर्स आ जाएगा, ये आ जाएगा वी एस आर डिवाइडेड बाई वी आर जी, है ना, यही आ जाएगा। ये आर जी बाई एस आर आया था और ये एस आर बाई आर जी आया, देख लो इधर पे जब तुम्हारा स्विमर का ज्यादा था, जब तुम्हारा स्विमर का वेलोसिटी ज्यादा था इससे, तो इधर पे साइन थीटा आया था ये बाई ये, ठीक है। बट इधर पे देखो चेंज आया है, चेंज आया है, इधर पे ये आया है, मतलब ये एंगल में अगर तुम तैरोगे, अगर स्विम तुम्हें करना है तो ये एंगल में तुम स्विम करना स्टार्ट करना, सो दैट तुम्हारा ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तुम्हारा ड्रिफ्ट अगर मिनिमम होना है इस कंडीशन में, कंडीशन मैंने तुम्हें समझाया, ड्रिफ्ट अगर मिनिमम करना है, मिनिमम, तो तुम्हें ये एंगल में तैरना पड़ेगा। ये एंगल में अगर तुम तैरोगे ना, किसके साथ, वर्टिकल के साथ, देख लो इधर पे वर्टिकल के साथ इस एंगल में तैरना है, वर्टिकल के साथ अगर इस एंगल में तैरोगे ना तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाएगा। इधर देख लेना डी सेक थीटा इक्वल टू जीरो या तो ये इक्वल टू जीरो, तो डी सेक थीटा इक्वल टू जीरो मैंने किया और ये इक्वल टू मैंने जीरो किया, ये इक्वल टू जीरो करने से तुम्हारा क्या आ जाएगा, टेन थीटा, सेक थीटा इधर पे है ना, तो इधर से मैंने इक्वल टू जीरो किया ना, तो सेक थीटा इस तरफ आ गया, तो इधर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी आर जी डिवाइडेड बाई वी एस आर, टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा आ गया, तो ये इक्वल टू तुम्हारा टेन थीटा नीचे आ जाएगा, ये वन बाई कॉस थीटा और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, वन बाई साइन थीटा इधर लेके गया, वी एस आर ऊपर और वी आर जी नीचे, बस इतना तुम्हें याद करना था, ठीक है। तो ये एंगल में, मतलब ये इधर से क्या कंडीशन मिल गया हमें कि कितना एंगल में तुम्हें तैरना है ताकि ये जो ड्रिफ्ट है ना ये मिनिमम हो जाए, कम हो जाए, कम, जीरो तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा है तो जीरो नहीं हो सकता, बट मिनिमम करने के लिए तो इतना एंगल में तुम्हें तैरना पड़ेगा, ये इधर पे समझ आया, ठीक है। और साइन थीटा का वैल्यू जो भी तुम्हें मिल चुका है ना, ये अगर तुम इधर पे रख दोगे ना, इधर पे तो अभी बहुत खराब आंसर आ जाएगा, मतलब बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, बट इधर पे स्टिल इधर पे अगर तुम रख दोगे ना साइन थीटा का वैल्यू, तो तुम्हें इधर पे भी कुछ आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो वो मैं चीज अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें साइन थीटा पता है तो इधर पे टेन थीटा और कॉस थीटा निकाल के इधर पे बिठा सकते हो, बट उतना करने का अभी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, और एक तुम्हारे पास इधर पे कंडीशन या केस नहीं बोल सकते इसको, बट इससे भी क्वेश्चन आता है, दैट इज
डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम। तो तुम्हें मिनिमम इतना बेसिक तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो अगर तुम क्या कर रहे हो, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो अगर तुम कर रहे हो, वो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। तो रिवर फ्लो के डायरेक्शन में अगर तुम देखो, रिवर अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है, रिवर अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है वी आर जी से, वी आर जी, और तुम भी अगर इस तरफ कुछ वी एस आर से फ्लो कर रहे हो, ठीक है, इस बार तुम इसी तरह ऐसे ही फ्लो कर रहे हो, ठीक है, ऑपोजिट बैंक में नहीं जाना है, ऐसे जाना है, तो वी एस आर और तुम्हारा वी आर जी क्या हो जाएगा, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड से अगर तुम देखोगे तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वी एस आर प्लस क्या हो जाएगा, वी आर जी हो जाएगा, तब तुम्हारा वेलोसिटी, ठीक है, तुम्हारा वेलोसिटी तब ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर अपस्ट्रीम तुम मोशन करोगे ना, अपस्ट्रीम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अपस्ट्रीम अगर जाओगे तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो में अगर तुम क्या करोगे, मोशन तुम्हारा अगर होगा तो मतलब तुम इस बार क्या करोगे, इस तरफ, ये हो जाएगा अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में तुम्हारा रिवर इस तरफ जा रहा है बट तुम इस तरफ आ रहे हो, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम ये हो जाएगा, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में तुम इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो तुम जा रहे हो, ठीक है। तो आप स्ट्रीम अगर देखोगे तो इस तरफ, तो लेट से इस तरफ इस बार तुम्हारा वी एस आर है, तो तब तुम्हारा अगर नेट वेलोसिटी अगर देखोगे ना ग्राउंड से, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी एस आर माइनस क्या हो जाएगा, रिवर का वेलोसिटी, गिवन दैट तुम्हारा वेलोसिटी ज्यादा है रिवर से, नहीं तो रिवर ही तुम्हें पीछे की तरफ लेके चला जाएगा। अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हारा वेलोसिटी आगे है, ज्यादा है तुम्हारा रिवर से, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। रिवर इस तरफ चल रहा है तो अपस्ट्रीम में तुम्हें माइनस वाला लेना होता है और डाउन स्ट्रीम में तुम्हें प्लस वाला लेना पड़ता है। तो जितना भी मैंने कंडीशन इधर पे सिखाया, उस कंडीशन से अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन जितना भी है मैं तुम्हें इधर पे करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, थोड़ा इजी से स्टार्ट करके हम लोग टफ लेवल का क्वेश्चन आज हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलो चल जाएगा टाइम। देखो, a river is 400 meter wide and flows with speed of 10 किलोमीटर पर आवर। A swimmer can swim at, देखना ऐसा ऐसा दिया है, देखो देखो ऐसा दिया हुआ है, इन स्टिल वाटर, मतलब ये क्या दिया हुआ है, VSR दिया हुआ है। चलो इसको ड्रॉ कर लेते, इसको ड्रॉ कर लेते, पढ़ते पढ़ते ड्रॉ कर लेते कि तुम्हारे पास क्या है, 400 मीटर का एक विड्थ का तुम्हारा एक रिवर है, उसके बाद स्पीड दिया हुआ है तुम्हारा, रिवर फ्लो का स्पीड दिया हुआ है, दैट इज VRG दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, ये याद रख लेना। और ये तुम्हारा 20 किलोमीटर पर आवर से वांट्स टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, देखो स्ट्रेट टू द ऑपोजिट बैंक। स्ट्रेट टू द ऑपोजिट बैंक का मतलब हो गया तुम्हारा, स्ट्रेट टू द ऑपोजिट बैंक का क्या मतलब हो गया कि शॉर्टेस्ट पाथ तुम्हें क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो मतलब सर शॉर्टेस्ट पाथ अगर जाना है, और क्यों कि इधर पे देखना तुम्हारा वेलोसिटी क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है ना तुम्हारा वेलोसिटी, किससे, रिवर से ज्यादा है, तो मतलब तुम्हारा ड्रिफ्ट इधर पे शॉर्टेस्ट अगर पाथ जाना है तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ड्रिफ्ट तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ड्रिफ्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। ड्रिफ्ट अगर 0 हो चुका है इसका मतलब क्या हो गया, ड्रिफ्ट तुम्हारा 0 हो चुका है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है ना, मतलब ये 400 मीटर ही हमें ट्रेवल करना है, तो मैंने तो सिखा ही दिया तुम्हें, फिर भी मैं इधर पे फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं करूंगा। तुम्हें पता है कि VSR जो है वो 20 दिया हुआ है, और तुम क्या करो इधर से एंगल निकाल लो, दैट इज ये साइन थीटा आ जाएगा, और इधर पे ग्राउंड से देख रहे हो ना तो ये पूरा इधर पे लग जाएगा, दैट इज कितना है, 10 है ना, तो 10, और ये जब इक्वल हो जाएगा तभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल मिल जाएगा, दैट विल बी साइन 20 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 10। ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना तभी तो तुम स्ट्रेट जा पाओगे। स्ट्रेट जो जा रहे हो उसका वेलोसिटी भी लिख लो इधर पे, स्ट्रेट जाने का वेलोसिटी हो जाएगा तुम्हारा 20 और ये आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। सब कुछ मैंने इधर पे लिख दिया, और डायरेक्ट तुम इसको इक्वल कर लो, और साइन थीटा जो आएगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा हाफ,
और तुम्हें पता है कि हाफ तभी होता है जब 30 डिग्री में तुम क्या करोगे, मोशन करोगे, ठीक है। तो इन व्हिच डायरेक्शन मस्ट रिलेटेड टू रिवर करंट भी बोल सकते हैं ऐसे। तो आंसर ए आ गया तुम्हारा, दैट इज 30 डिग्री विद वर्टिकल, ठीक है। व्हाट विल बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर, व्हाट विल बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर, रिवर में उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 20 cos थीटा, बाकी दोनों तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो आंसर इज 20 cos थीटा, डायरेक्ट बात। तो 20 cos थीटा इधर पे देखना √3/2, क्योंकि cos 30 होगा ना, 30 डिग्री मिला है ना, तो √3/2, तो आंसर इज 10√3 किलोमीटर पर आवर। बोलो, ये भी समझ आ गया, ये भी इजी था बात। उसके बाद हाउ मच टाइम, तो कितना टाइम लगेगा, तो सी का तो ऑप्शन और भी अच्छा है, दैट इज 400 मीटर ऊपर में, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड अगर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा 20 cos थीटा जो कि आ रहा है 10/√3, ठीक है। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, अच्छा थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, तो इधर पे तुम इसको किलोमीटर में कर दो तो आवर में आ जाएगा आंसर। तो 0.4 किलोमीटर ऐसा लिख देते, 0.4 किलोमीटर लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय अगर तुम देखोगे तो 10/√3 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर जो भी आएगा वो आवर में आएगा, ठीक है। तो इधर से तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है, इधर से और मैं नहीं कर सकता, तुम कर लेना, ठीक है। ये देखो इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो इधर पे बेसिक जो भी चीजें था मैंने इधर पे निकाल के दे दिया, जल्दी से इसको समझ के नोट करो, ठीक है। उसके बाद आगे चलो मेरे साथ। देखो नीट में आया था एक क्वेश्चन, दैट इज द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज दिस, तो हमें पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, ठीक है। तो चलो इसको ड्रॉ कर लेते, पहले ड्रॉ तो करना पड़ेगा। तो इसके वजह से इधर पे रिवर का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर तुम देखोगे ना, तो ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ड्यू ईस्ट, मतलब ये ईस्ट है, ठीक है, इस साइड ईस्ट है, तो ये वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ नीचे, और इसके इस प्लेन के लिए नॉर्थ ऊपर हो जाएगा। तो एक इंसान है जो कि साउथ बैंक से स्टार्ट किया, तो ये बैंक हो गया साउथ वाला, साउथ बैंक से वेस्ट टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। फिर से देखो कि उसका वेलोसिटी अगर देखोगे 20 है, ये अगर देखोगे 10 है, अच्छा यही तो किया था अभी, तो इतना क्या है, यही तो क्वेश्चन हम लोग ने अभी सोल्व किया था ना, अच्छा यही क्वेश्चन है, बस इसको थीटा मान लो, ये 20 दिया हुआ है, ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो इधर पे आ जाएगा 20 sin थीटा, ठीक है। यही क्वेश्चन किया था, ये सेम डाटा यही था कि ये 10 आ गया, और यही देखो तुम्हारा नीट में आ गया, ठीक है। ये हमारा ऐसे शीट का क्वेश्चन है ऑफलाइन का, तो सेम क्वेश्चन देखो इसमें भी आ गया। तो इधर पे अगर देखोगे ना, ये 10 और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इक्वल कर देना, 10 शुड बी इक्वल टू 20 sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बट 30 डिग्री किसके साथ बना रहा है, देखो ये नॉर्थ है, इस साइड ये नॉर्थ है ना तुम्हारा अभी, तो ये नॉर्थ के साथ इस तरफ, नॉर्थ के साथ इस तरफ 30 डिग्री बन रहा है, मतलब ये तुम्हारा होता है वेस्ट और ये तुम्हारा होता है तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या तो अच्छा इधर पे डायरेक्ट बता रहा है कि 30 डिग्री नहीं, 30 डिग्री वेस्ट नहीं है, देखो नॉर्थ से 30 डिग्री बनाया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वेस्ट से 60 डिग्री बनाया, ठीक है। तो देखो ये अगर 30 हुआ तो ये 60 हो जाएगा ना वेस्ट से, वही बता रहा है, ये 30 डिग्री आया इससे, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल तुम्हें पाथ में अगर जाना है तो सबसे पहले तुम देख लो कि तुम्हारा वेलोसिटी इससे ज्यादा है क्या, यस इससे ज्यादा है, तो ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए, तो ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए, मतलब ऐसे बी तुम्हें जाना पड़ेगा, ऐसे बी जाना है, ठीक है। हमेशा डायरेक्ट मत देख लेना, तुम्हें पहले चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा वेलोसिटी इससे ज्यादा है कि नहीं। अगर तुम्हारा वेलोसिटी इससे ज्यादा है तो ही तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा ड्रिफ्ट जीरो होगा और तुम डायरेक्टली ऑपोजिट बैंक में चले जाओगे, ठीक है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आज मैंने तुम्हें सिखाया, एक्स्ट्रा चीजें ये सब। चलो आगे, ए स्विमर ट्रेवल्स इतना किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम, तो डाउन द स्ट्रीम होने से मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू रिवर का अगर देखोगे इक्वल टू कितना दिया हुआ है, स्विमर ट्रेवल्स इतना डाउन स्ट्रीम एंड इतना अपस्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम इतना अपस्ट्रीम इतना, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर करंट एंड द स्विमर स्पीड इन स्टिल वाटर। तो ये ही बता रहा है यार, ये तो बहुत इजी दिया कि ये 20 किलोमीटर पर आवर है, और जब अपस्ट्रीम जा रहा है ना, तो अपस्ट्रीम में दोनों माइनस होता है ना, अपस्ट्रीम में दोनों क्या हो जाता है, माइनस में आता है, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है, ये 8 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, हमें दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 VSR, 2 VSR इक्वल टू, ये दोनों को प्लस कर दिया ना मैंने, तो भी इसको भी प्लस कर दिया, प्लस अगर कर दोगे तो दोनों आ जाएगा 28 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 आ जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा एक, ठीक है। तो ये भी मिल गया, और साथ में ये जब 14 इधर पे पुट कर दोगे ना, तो इस जगह से तुम्हें ये पुट जब कर दोगे 14, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा आंसर। तो VRG भी तुम्हें मिल चुका है, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। और एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। देखो इधर पे दो इक्वेशन बनता है, दोनों को सोल्व कर लोगे आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो आगे। चलो ये अच्छा है तुम्हारा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन। देयर इज अ स्विमर हु कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ v रिलेटिव टू स्टिल वाटर जंप्स इनटू अ रिवर दैट्स फ्लोइंग विद स्पीड u। ठीक है, तो इधर पे तुम्हारे पास एक रिवर है जो कि u से इस तरफ जा रहा है। ही स्विम्स अ डिस्टेंस d डाउनस्ट्रीम। अच्छा, इस बार क्या हुआ है कि ये जो v से जो जंप किया है ना, वो पक्का इस तरफ ही जंप किया होगा। ठीक है, इस तरफ ही जंप किया होगा। ठीक है, तो एक ये बता रहा है कि डाउन स्ट्रीम में उसने डिस्टेंस डी ट्रेवल किया। ठीक है, तो इसको अगर डिस्टेंस डी डाउन स्ट्रीम में अगर ट्रेवल करना है तो इसके पास अभी अगर वेलोसिटी देखोगे ना, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इस बार इसका वेलोसिटी v प्लस यू हो जाएगा। जब जब क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जब ट्रेवल करेगा, डाउन स्ट्रीम, डाउनवर्ड नहीं, डाउन स्ट्रीम में जब ये ट्रेवल करेगा तब उसके पास u प्लस v का वेलोसिटी हो जाएगा। और d डिस्टेंस में अगर ट्रेवल करना है तो t1 जो तुम्हारा टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा u प्लस v आ जाएगा। चलो इतना समझ आ रहा है, इतना इजी बात है कि नहीं? ये तो तुम्हारा इजी बात है, u प्लस v हो जाएगा, ये तो v प्लस u हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा t1 आ जाएगा। ठीक है, d डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम इतना लगने वाला है। ठीक है, देन ही टर्न्स अराउंड एंड स्विम द सेम डिस्टेंस बैक अपस्ट्रीम। तो मतलब ये इधर से आगे जाके उसके बाद क्या हो गया, आगे जाने के बाद उसके बाद ये ऐसे घूम गया। ठीक है, ये आगे जाने के बाद ऐसे घूम के अभी अपस्ट्रीम, ठीक है, अभी अगर तुम देखोगे ना ऐसे आ गया, तो अभी अपस्ट्रीम अगर वो जर्नी करेगा तो उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा ना वो तो कम हो जाएगा अपस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम में देखोगे तो उसका वेलोसिटी अगर देखोगे तो अपस्ट्रीम में उसका वेलोसिटी हो जाएगा तुम्हारा v माइनस यू। कितना हो जाएगा, v माइनस यू, क्योंकि ये इस तरफ जा पा रहा है, इसका मतलब v ज्यादा है, उसका v ज्यादा होगा इस तरफ उसका, तो v माइनस यू हो जाएगा। और तुम्हारा टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है दैट इज d, क्योंकि d डिस्टेंस ही फिर से वो ट्रेवल कर रहा है, और v माइनस यू। तो हमें चाहिए हाउ मच टाइम डज टेक फॉर एंटायर राउंड ट्रिप। तो हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम के लिए दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो दोनों को अगर प्लस करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा टोटल टाइम। तो टोटल टाइम जो आएगा t, इट विल बी t1 प्लस t2। ठीक है, तो t1 कितना आ जाएगा, t1 आ जाएगा d बाई वी प्लस यू, d बाई वी प्लस यू, d बाई वी प्लस यू, प्लस t2 जो तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा d बाई v माइनस यू। तो इधर से अगर तुम देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और d को कॉमन ले लेना तो तुम्हारे पास आ जाएगा v माइनस यू और प्लस आ जाएगा v प्लस यू। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2dv और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा टोटल टाइम। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, क्योंकि हमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आता है तो हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया है। जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग देखो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो अभी हमारे पास आएगा नेक्स्ट जो अच्छा क्वेश्चन अभी आने वाला है। ठीक है, अभी आएगा। और ए स्विमर विशेस टू क्रॉस 500 मीटर रिवर फ्लोइंग एट अ रेट 5 किलोमीटर पर आवर। हिज स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। इफ हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, तुम्हें यह बता रहा है, इस बार ये दिया हुआ है, सिर्फ एक ही चीज इधर पे बता रहा है कि इसका जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। रिवर जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है क्या, हाँ, फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर, बट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर अगर तुम देखोगे ना, तुम्हारा वेलोसिटी कम है, तुम्हारा वेलोसिटी इस बार कम है। तो मतलब अभी ये जो थर्ड केस मैंने तुम्हें सिखाया था ना, उसका इधर पे बात चल रहा है। ठीक है, तो थर्ड केस के लिए, और तुम्हें इधर पे ये बताया गया है कि तुमने विथ फ्लो तुमने कुछ एंगल बना हुआ है दैट इज थीटा। अब तुम्हें चाहिए कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो अगर तुमने एंगल कुछ बना के रखा है, लेट्स से ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा एंगल अगर तुमने बना के रखा है, तो तुम्हें पहले तो टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए तो आसान है, वो तो हम लोग निकाल ही सकते हैं।
ठीक है, टाइम टू क्रॉस द रिवर वो तो हमेशा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इफ हेड्स इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द फ्लो, देखो फ्लो के साथ थीटा बनाया हुआ है, और तुम्हारा जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर, और रिवर का वेलोसिटी अगर देखोगे ना तो ज्यादा है, वो थर्ड केस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। थर्ड केस जिसमें हम लोग ने डिफरेंशिएट करके जो आंसर निकाला था वो केस को इधर पे इंडिकेट हो रहा है वो, ठीक है। अभी देखेंगे तो देखो सबसे पहले ये आ जाएगा तुम्हारा इस बार वी एस, डायरेक्ट वी एस आर इतना ना लिख के डायरेक्ट में लिख दूं क्या, डायरेक्ट में लिख दूं क्या, 3 कॉस थीटा लिखने से कुछ प्रॉब्लम है क्या, 3 कॉस थीटा लिख देता हूं ना, ये 3 किलोमीटर पर आवर है ना, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर ना, तो ये याद रखना किलोमीटर पर आवर में मैंने 3 कॉस थीटा दिया, और इस तरफ कितना लिख दूंगा मैं, 3 साइन थीटा लिख दूंगा, 3 साइन थीटा। और तुम्हें कितना डिस्टेंस 500 मीटर, तो 500 मीटर को किलोमीटर में लिख दो, दैट विल बी 0.5 किलोमीटर तुम्हें क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो ए का आंसर तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देयर इज टाइम अगर तुम्हें चाहिए, देखना, अच्छा तुम ग्राउंड से देख रहे हो ना, तो ग्राउंड से देखने से ये वेलोसिटी भी, ये जो 5 है ना, इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये याद रखना तुम, ठीक है। ग्राउंड से देख रहे हैं ना, तो स्विमर को देखने से ये वेलोसिटी प्लस हो जाता है, ये पहले ही सिखाया था मैंने। तो ये अगर प्लस हो जाएगा तो तुम्हें तो बस टाइम चाहिए ना, तो टाइम चाहिए तो यही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यही तुम्हारा डिस्टेंस और यही तुम्हारा वेलोसिटी, तो दैट विल बी 0.5 किलोमीटर जाना है तुम्हें, और कितना वेलोसिटी से जाना है, 3 साइन थीटा, तो तुम्हें इधर पे आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 बाई, क्या आ जाएगा, 1/6 साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। बट ये जो आएगा ये आवर में आएगा, मिनट में चाहिए, शायद इसका आंसर मिनट में दिया हुआ था, ठीक है, ये आवर में, तो मिनट में करने के लिए 60 से इंटू कर दो बस, ठीक है। तो 60 से इंटू करने से हमें ये जो आंसर मिलेगा ये मिनट में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिनट में चाहिए अगर तुम्हें, तो 10 बाई साइन थीटा तुम बोल सकते हो मिनट में, ये मिनट में आ गया, MIN मतलब मिनट, मिनिमम नहीं मिनट है वो, MIN। अच्छा, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस, अच्छा शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम अगर चाहिए ना, तो टाइम जितना भी आया है, टाइम देखो कितना आया है, 10 बाई साइन थीटा आया है, तो 10 बाई साइन थीटा ये मिनट में आया है, मिनट में, तो 10 बाई साइन थीटा अगर मिनट में आया है, और हमें क्या चाहिए, टी जो चाहिए ना, हमें मिनिमम चाहिए, टी अगर मिनिमम चाहिए तो नीचे मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये अगर टी तुम्हें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो टी अगर मिनिमम चाहिए तो साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, जब साइन तुम्हारा क्या होता है 90 डिग्री में रहता है, साइन 90 इज 1, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थीटा 90 डिग्री हमें पता है ना, मिनिमम होने के लिए 90 डिग्री में, देखो ये थीटा 90 मतलब इधर हो गया, तो हमें पता है कि इस तरफ जाम करना पड़ता है, सेकंड केस मैंने सिखाया था, तो इधर साइन 91 कर दोगे तो आंसर इज 10 मिनट, तो 10 मिनट में क्या हो सकता है, पूरा रिवर को क्रॉस कर सकता है, यही तुम्हारा मिनिमम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम टाइम आ जाएगा तुम्हारा। तो दोनों क्वेश्चन इधर पे सॉल्व हो गया, ठीक है, दोनों क्वेश्चन इधर पे सॉल्व हो गया। चलो आगे, इतना नोट कर लेना, चलो आगे। ए रिवर इज 500 मीटर वाइड, मतलब सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तुम्हें बस इधर पे इधर से पढ़ना है, बाकी सब कुछ सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर पे पढ़ो, ही वांट्स टू रीच द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट हिज स्टार्ट, तो क्या हो सकता है क्या, तो पहली बात तो ये हमें देखना है कि ये हो ही नहीं सकता, जो इधर पे लिखा हुआ है ये हो ही नहीं सकता कि जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया क्या उस पॉइंट में वो पहुंच पाएगा, तो आंसर इज नो, क्योंकि जो रिवर का वेलोसिटी है ना वो 5 है, और तुम्हारा वेलोसिटी जो था ना वो कितना था, तुम्हारा वेलोसिटी जो था वो था 3, तो तुम्हारा वेलोसिटी कम है, तो तुम कभी उधर तक पहुंच ही नहीं पाओगे, पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। तो आंसर इज नो, सेम पॉइंट में पहुंच नहीं सकता, इसलिए ये बता रहा है कि इफ ही लैंड सम एल्सवेयर, मतलब उसको इधर जाना था बट वो जा नहीं पा रहा है, ठीक है, उसको इधर जाना था बट वो इधर पे जा नहीं पाएगा, तो उसको ही मस्ट वॉक डाउन स्ट्रीम अलोंग द बैंक टू दैट पॉइंट, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ही शुड ही हैव टू वॉक, मतलब ये बता रहा है कि ये तो इस तरफ जा नहीं सकता ना, ये तो इधर पे जा नहीं सकता, तो वो किस तरफ वो जहां मतलब उसका शिफ्ट जहां पे भी होगा, लेट्स से इसका शिफ्ट इधर पे हो रहा है, तो ये शिफ्ट कितना मिनिमम होगा वो ही तुम्हें पूछ रहा है, मतलब डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन को पूछ रहा है, डायरेक्ट थर्ड जो हम लोग ने देखो मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस देखो ये तो बी पॉइंट में जा नहीं पाएगा, तो इसका शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरफ हो जाएगा शिफ्ट, इस तरफ अगर इसका शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब अभी क्या हो जाएगा, देखो इस तरफ अगर शिफ्ट हो जाएगा तो इधर से उसको इधर पे जाना है, इधर पे जाना है, तो इसके लिए इधर पे वॉक करना पड़ेगा उसको, तो कितना मिनिमम वॉक करना पड़े, तो मतलब इतना कितना मिनिमम शिफ्ट होगा उतना ही तो मिनिमम वॉक होगा ना, तो शिफ्ट को हमें मिनिमम करना है, बस शिफ्ट को मिनिमम करना है इस बार, शिफ्ट को मिनिमम, शिफ्ट मिनिमम इधर 0 नहीं होगा, वो मैंने तुम्हें सिखाया था,
कि इधर पे रिवर का वेलोसिटी ज़्यादा है, तुम्हारा वेलोसिटी कम है, ठीक है। तो इधर पे अगर तुम देखोगे ना तो एक्चुअली तुम इधर जा ही नहीं रहे हो, तुम्हारा वेलोसिटी तो कुछ दिया हुआ था ना, तुम्हारा वेलोसिटी तो कुछ दिया हुआ था, थीटा उस कुछ दिया था ना इधर, और इसका भी वेलोसिटी आ जाएगा तुम्हारा, इधर आ रहा था 3 cos थीटा आ रहा था, और इधर पे आ रहा था तुम्हारा 3 sin थीटा आ रहा था ना, इस तरफ 3 sin थीटा आ रहा था इस तरफ, तो 3 cos थीटा, और ये आ रहा था 3 sin थीटा, और तुम कहीं इधर चले गए, तुम कहीं इधर चले गए, क्यों? क्योंकि ये 5 भी तो तुम्हें इस तरफ से खींच रहा है ना, तो +5 अगर करोगे ना तो तुम्हारा इस तरफ का वेलोसिटी ज्यादा हो गया, इस ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, पहले तुम इधर जा रहे थे, अभी तुम थोड़ा सा एंगल में इस तरफ, मतलब शिफ्ट तुम्हारा इतना हो जाएगा, तो शिफ्ट निकाल के मिनिमम करना है। तो शिफ्ट निकालने के लिए कौन सा वेलोसिटी 3 cos थीटा +5 आ जाएगा, तो शिफ्ट निकालो ना और उसको मिनिमम कर देंगे। मैंने तो यही सिखाया था तुम्हें, कोई कुछ तुम्हें इधर पे यूज नहीं करना है, डायरेक्ट शिफ्ट निकालना है। शिफ्ट अगर निकालोगे तो शिफ्ट को मैंने एक्स बताया था, SX अगर निकालोगे ना तो आसानी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। SX क्या हो जाएगा वो बताओ मुझे। SX हो जाएगा तुम्हारा UX, दैट इज तुम अगर देखोगे तो इस तरफ है तुम्हारा 3 cos थीटा +5, ठीक है, और इनटू टाइम तुम्हें पता है ना, टाइम के लिए कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये तुम इधर पे किलोमीटर में लिख दो, क्योंकि सब कुछ हम लोग किलोमीटर में वगैरह में बिठा रहे, तो ये किलोमीटर में आ जाएगा तुम्हारा किलोमीटर पर आवर, और ये अगर देखोगे तो 3 sin थीटा आ जाएगा। देखो टाइम भी तुम्हें समझ आ गया होगा, ये मैंने लिख दिया UX और ये मैंने लिख दिया टाइम। UX इंटू टाइम होता है तुम्हारा SX, तो UX तुम अगर देखोगे तो X एक्सिस में इतना है, और टाइम अगर देखोगे तो टाइम हमें पता है कि इधर से निकालना होता है हमेशा, ठीक है। तो इधर पे इसको इंटू करते हैं सबसे पहले, तो 3 कैंसिल आउट होगा, cos बाई साइन आ जाएगा तुम्हारा cot थीटा, और देखना ये 0.5 है मतलब हाफ है, तो ये 2 इधर पे आने वाला है। उसके बाद जब इसके साथ इंटू करोगे तो ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/6, और नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, नीचे क्या आएगा साइन थीटा आएगा। ये cot थीटा आ गया था साइन बाई cos, तो साइन इसको भी ऐसा कर दो कि cot थीटा बाई 2, ठीक है, और इसको करो 5/6 और साइन थीटा का ऊपर कर दो तो cosec थीटा कर दो, ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा SX को हमें मिनिमम करना है, मतलब डिफरेंशिएट करके क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो SX को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू थीटा और इक्वल टू 0 कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें आना चाहिए, अभी के लिए तुम्हें बेसिक मैथ्स चाहिए होगा, तो डिफरेंशिएट करो ना इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, और इसको 0 भी करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो cot थीटा बाई 2, तो हाफ cot थीटा का अगर याद है तुम्हें तो माइनस में आएगा, तो ये तुम इधर पे -हाफ लिख दो, और cot थीटा का आता है तुम्हारा cosec स्क्वायर थीटा, कितना आता है cosec स्क्वायर थीटा, ये तुम्हें समझ आ गया। और इधर पे अगर 5/6 अगर देखोगे तो -5/6 होगा, क्यों? क्योंकि cosec थीटा का जो आता है ना वो आता है तुम्हारा डिफरेंशिएशन cosec थीटा और साथ में cot थीटा आता है, ठीक है, और इक्वल टू क्या कर दो 0, माइनस माइनस उस साइड चला गया, एक cosec थीटा ले लो तो इधर पे आ जाएगा तुम्हारे पास हाफ, एक cosec थीटा ले लो तो एक cosec थीटा इधर पे आ जाएगा, और माइनस माइनस उधर जाके उधर कॉमन ले लेना, ठीक है, तो इधर पे प्लस हो जाएगा और इधर cosec थीटा चला जाएगा, और इधर पे आ जाएगा 5/6 और इधर के साथ साथ में तुम्हारा cot थीटा लग जाएगा इधर, ठीक है। तो इधर पे अगर तुम निकालोगे तो ये 2 कैंसिल होकर 5/3 हो जाएगा वो, तो इधर पे आ जाएगा 3/5, ठीक है, एक माइनस में आ जाएगा क्योंकि उसको इधर पे लेके जाएंगे, और cot थीटा को लिखेंगे cos बाई साइन, और इधर पे 1/sin, साइन कट हो जाएगा, cos थीटा उधर रह जाएगा और 3/5 इधर आ जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू इधर पे आ जाएगा, दैट इज -3/5, ठीक है। इधर से निकाल लो, बस तुम्हें बस इधर कैलकुलेशन करना है कि इस चीज को इधर पे ला दो, इस चीज को इधर पे ला दो, इसको इधर पे रखो, तो फिर उसके बाद तुम 2 से 6 को काट के 3 कर दो, और cot को लिख दो cos बाई साइन, और इसको 1/sin, साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर पे तुम्हारा cos थीटा आ जाएगा -3/5, क्या आ जाएगा -3/5। अगर cos थीटा आ गया ना, हमें चाहिए था मिनिमम, तो cos थीटा में मिल चुका है, तो हमें हमारे पास है cot थीटा, या तो उसमें बिठा देते, इसमें भी बिठा देते, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो देखो cos थीटा का वैल्यू आ चुका है -3/5, तो इसको ही अगर हम लोग SX में बिठाएंगे ना तो आंसर आ जाएगा। SX तुम्हारा कितना था 3, उसके बाद क्या था इस तरफ था साइन थीटा, तो साइन थीटा तुम अगर देखोगे cos थीटा आया है तुम्हारा, cos थीटा आया है -3/5, ठीक है, तो साइन थीटा ये शायद ये तुम्हारा आ गया सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू, तो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो 4/5 आएगा, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा 53 का वैल्यू है, ठीक है, ये 53 डिग्री का वैल्यू है, तो साइन 53 डिग्री मतलब 53 90 + 50 का है, 53 का है, तो उसमें अगर आंसर देखोगे तो उसका तुम्हारा पॉजिटिव में ही 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 sin थीटा, 3 क्या था साइन थीटा था ना, क्या cos थीटा था, 3 cos थीटा था, तो cos थीटा का वैल्यू इधर पे बिठाओ
3/5 और साथ में +5 है इधर पे, और साथ में अगर देखोगे तो 0.5 डिवाइडेड बाई क्या था, 0.5 डिवाइडेड बाई 3 साइन थीटा 3, और साइन थीटा देखोगे, साइन थीटा का वैल्यू इधर पे 4/5 तुम यूज कर सकते हो। तो ये था तुम्हारा टोटल चीज। तो इधर पे अगर देखोगे तो 9/5 +5 ऐसे दिखेगा तुम्हें, और साथ में इंटू में अगर देखोगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे 24 आ जाएगा, है ना, नीचे 24 6 4, हाँ 24 आ जाएगा। इधर से अगर देखोगे तो 25 -9 तो ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और नीचे ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5/24। इधर 5 कैंसिल आउट कर सकते हो, और इधर 4 से अगर काटोगे तो 4 से अगर काटोगे तो 6, तो ये आ जाएगा 2/3 किलोमीटर। यस, करेक्ट आ गया आंसर, दैट इज 2/3 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना। मैंने इधर पे Sx निकाला है और Sx को डिफरेंशिएट करके cos थीटा का वैल्यू आ चुका है, और cos थीटा का वैल्यू आने के बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या निकाला, मिनिमम निकालने के लिए cos थीटा का वैल्यू इधर पे पुट किया है। तो मिनिमम जो तुम्हारा ड्रिफ्ट इधर पे हो गया वो आ गया, देखो इधर लिख देता हूं, मिनिमम ड्रिफ्ट हमारा आ चुका है। मिनिमम ड्रिफ्ट जो आ चुका है दैट इज 2/3। तो उसको कितना चलना पड़ेगा, उसको 2/3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। देख लो 2/3 मतलब 0.66 उसको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक्चुअली इधर चला जाएगा तो शिफ्ट इतना हो जाएगा, तो इधर से उसको चलना पड़ेगा 2/3। ठीक है, चलो आगे, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, और जिससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोशन इन ए प्लेन भी खत्म हो जाएगा, रिलेटिव मोशन भी खत्म हो गया, सब कुछ इधर पे खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग NLM को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो तुम्हें अभी बैकलॉग जमाना नहीं है, तुम्हें इधर से पूरा जितना भी चीजें अभी हो चुका है पूरा एडवांस लेवल तक सब कुछ खत्म कर लेना है, और साथ में उसके बाद NLM को स्टार्ट करना है। ठीक है, NLM पूरा दूसरा जोन में चलेगा। ठीक है, NLM के लिए मैं यही बोलूंगा कि ये सब इतना ज्यादा हमें चाहिए नहीं, सिर्फ वेक्टर वगैरह अगर आता है तो चल जाएगा। ठीक है, वेक्टर वगैरह आता है, थोड़ा बहुत रिलेटिव आना चाहिए तो तुम NLM पढ़ सकते हो। ठीक है, तो NLM पढ़ सकते हो। तो अगर इधर पे कुछ बैकलॉग है तो उसको धीमे धीमे कवर करो, और साथ में NLM को लेके चल सकते हो, तुम NLM पढ़ सकते हो, और साथ में ये तुम क्या कर सकते हो, बैकलॉग इधर से कमा सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको खत्म कर लेते हैं आज। There is a man wants to reach, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, reach point B on the opposite bank of a river flowing at a speed u as shown in the figure. What minimum speed relative to water should the man have so that he can reach point B? In which direction should he swim? मतलब उसको A पॉइंट से B पॉइंट तक आना है उसको। ठीक है, A man wants to reach point B. पॉइंट B देखो इस पॉइंट में आना है, उसको ऐसे जाना चाहिए, उसका मतलब वेलोसिटी ऐसे होना चाहिए, मतलब ग्राउंड से देखने से उसको ऐसे दिखना चाहिए। बट उसको अभी तुम्हें ये बताना है कि कौन सा एंगल, ठीक है, हमें पता नहीं ना किस तरफ। देखो तुम्हारा जो रिवर का जो वेलोसिटी है ना वो इस तरफ ही है, तो तुम्हारा जो वेलोसिटी होगा लेट्स से v वेलोसिटी, ठीक है, लेट्स से v वेलोसिटी वो किस तरफ होना चाहिए हमें पता नहीं ना, तो लेट्स से इस तरफ होना चाहिए, लेट्स से ये इस तरफ होना चाहिए, जो कि इधर से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, लेट्स से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, और ये है तुम्हारा वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, तो अच्छा इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अभी तोड़ना पड़ेगा, तो कंपोनेंट तोड़ो, हमें पता नहीं ना, ये एंगल भी हमें नहीं पता, तो तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ऐसे जाना पड़ेगा या ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है, रिवर उसको ऐसे लेके जाएगा, ये तो तुम्हें समझ आ रहा है कि ऐसे भी अगर जाओगे रिवर तुम्हें ऐसे क्या वेलोसिटी की वजह से तुम्हारा रिजल्टेंट ऐसे हो सकता है कि तुम बी पॉइंट में जा सकते हो। ठीक है, अच्छा तो तुम इधर से इधर पे v cos थीटा एक बार तोड़ दो, और इधर से तुम एक बार v sin थीटा तोड़ दो, और ग्राउंड से तुम देख रहे हो तो इसका वेलोसिटी इधर आके चिपक जाएगा। तो अगर तुम इसका डायग्राम बनाओगे स्विमर का, तो इस तरफ क्योंकि उस तरफ जाना है तुम्हें, तो पक्का ये वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, u तुम्हारा ज्यादा होना पड़ेगा, मतलब इसके कंपोनेंट से ज्यादा होना पड़ेगा u, दैट इज u माइनस v sin थीटा इस तरफ रहेगा, u माइनस v sin थीटा इस तरफ रहेगा, और तुम्हारे पास ये अगर देखोगे तो ये है तुम्हारे पास v cos थीटा, हमारे पास क्या है v cos थीटा है। और अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इसका डायरेक्शन देखो, ये तुम्हारा अभी वेलोसिटी है, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन में बताया गया उसके लिए अगर तुम देखोगे ना, उसके लिए अगर तुम देखोगे तुम्हारा अगर वेलोसिटी ये 45 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, ये 45 डिग्री बना हुआ है ना, तुम अगर इसके रेस्पेक्ट में अगर देखोगे ग्राउंड से तुम्हारा वेलोसिटी एक्चुअली इस तरफ दिखना चाहिए, ग्राउंड से अगर तुम देखोगे ना ये तुम्हारा वेलोसिटी इस तरफ दिखना चाहिए, ठीक है, एक्चुअली तुम्हारा वेलोसिटी इस तरफ होना चाहिए। तो इसका अगर कंपोनेंट इधर पे निकालोगे दैट विल बी v cos 45, ग्राउंड से अगर देखोगे तो इस तरफ होना चाहिए तुम्हारा वेलोसिटी, तुम्हारा जो भी वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस तरफ होना चाहिए, ठीक है, इस तरफ तुम्हारा वेलोसिटी होना चाहिए। तो तुम्हारे पास अगर देखोगे तो v cos 45 होना चाहिए, ये हमें पता नहीं है v डैश है,
तो वी डैश कॉस साइन 45 इस तरफ होना चाहिए। वी डैश मतलब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुम देखो, ग्राउंड से अगर देख रहे हो तो तुम ऐसे ही जाना चाहिए ना, तुम ऐसे ही जाओगे तो ही तो पॉइंट बी में पहुंचोगे ग्राउंड से। तो ग्राउंड से लेट्स से वी डैश है, तो वी डैश को अगर मैं इस तरफ तोड़ू और इस तरफ मैंने अगर तोड़ दिया तो तुम्हारा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इतना वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही अभी ग्राउंड से ही देख रहे हैं ना, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुम्हारा स्विमर का वेलोसिटी देखो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसके वजह से ये वेलोसिटी मैंने उधर उठा के इधर पे यूज किया है, दैट इज ये माइनस ये हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा यू ज्यादा है तो ये माइनस ये हो जाएगा। तो तुम्हारा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुम्हारा स्विमर का वेलोसिटी अगर देखोगे ना तो ये होना चाहिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये होना चाहिए, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर उस पॉइंट में जाना है तो ये होना चाहिए, मतलब ये दोनों को इक्वल कर देना है, समझ आया क्या, ये दोनों को इक्वल कर देना है, दैट इज वी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू वी डैश, वी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू वी डैश, और साइन 45 है मतलब वी डैश बाई √2 लिख सकते हैं, वी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू वी डैश बाई √2 होना चाहिए, ठीक है, √2 होना चाहिए। और साथ में अगर तुम देखोगे तो u माइनस वी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे जो भी तुम्हारा वेलोसिटी होगा दैट इज वी डैश कितना होना चाहिए, वी डैश कॉस 45 होना चाहिए, कॉस 45 मतलब 1/√2 ही होता है, तो ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 तुम्हें मिल चुका है, ये इक्वेशन 2 मिल चुका है, और दोनों को तुम डिवाइड कर सकते हो। अभी क्या कर सकते हो, दोनों को डिवाइड कर सकते हो, दोनों को डिवाइड करने से वी डैश तुम्हारा चला जाएगा। क्या तुम्हें समझ आ रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर ग्राउंड से तुम इसको देख रहे हो ना, ग्राउंड से मेरे साथ साथ देखो, ग्राउंड से इसको देखो मेरे साथ साथ, अगर तुम ग्राउंड से देखोगे ना तो ये जो यू है ना इस पे लगाना पड़ेगा, हमें नहीं पता कि कौन सा एंगल में जाना है, तो हम लोग ने कोई भी एंगल थीटा ले लिया वर्टिकल के साथ, तो इसका एक कंपोनेंट कॉस थीटा एक कंपोनेंट साइन थीटा जा रहा है, तो अगर ग्राउंड से देखेंगे तो ये इस तरफ ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि बी पॉइंट में जाना है, तो ग्राउंड से देखने से ये हो जाएगा यू माइनस क्या हो जाएगा वी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा वी कॉस थीटा आ जाएगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस तरफ क्या रहेगा यू माइनस साइन थीटा, और इस तरफ क्या रहने वाला है वी कॉस थीटा, ठीक है। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैंने लिख दिया, ठीक है। और मैंने अभी सोचा कि क्वेश्चन में ये 45 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये 45 दिया हुआ है, तो ये तो कुछ तो काम करना पड़ेगा उसको। तो अगर ग्राउंड से अगर देख रहा हूं तो ये जो वी कॉस थीटा और इधर से जो भी आया दैट इज यू माइनस वी साइन थीटा, वो तो तुम्हारा इस तरफ होना चाहिए ना, तो ही तो बी पॉइंट में जाओगे, तो ग्राउंड से मुझे इस तरफ देखना चाहिए। तो लेट से ग्राउंड से जो वेलोसिटी होता है और रिवर्स से जो वेलोसिटी होता है वो अलग अलग होता है, इसके लिए मैंने इसको वी डैश मान लिया। तो सोचो अगर तुम इस तरफ वी डैश से जा रहे हो तो इस तरफ क्या आएगा वी डैश कॉस 45, इस तरफ क्या आएगा वी डैश साइन 45। तो ग्राउंड से अगर ये भी हो रहा है, ग्राउंड से ये भी हो रहा है, तो मतलब इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को इक्वल कर दो, इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को इक्वल कर दो। इक्वल करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, अभी इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो वी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा। वी डैश कैंसिल आउट हो जाने से या तो डायरेक्ट इक्वल भी कर सकते हो ना, इतना क्या, ये तो डायरेक्ट 1 और 2 को इक्वल कर दो, क्योंकि राइट साइड इक्वल है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा, दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को इक्वेट करने से दोनों को इक्वेट कर दो, जगह ही नहीं है, दोनों को इक्वेट कर देते, इक्वेटिंग 1 और 2 दोनों को इक्वेट अगर कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा v cos थीटा शुड बी इक्वल टू u माइनस v sin थीटा, ये आ जाएगा। तो हमें चाहिए इन हुइच डायरेक्शन शुड ही स्विम, अच्छा ये भी चाहिए, हाँ ये भी निकाल लेंगे। और हमें चाहिए कैन व्हाट मिनिमम स्पीड, ठीक है वो भी चाहिए, मिनिमम चाहिए, मतलब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखना इधर से v cos थीटा और प्लस क्या आ जाएगा v sin थीटा आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा u आ जाएगा। तो v से ही तो वो स्विम कर रहा था ना, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा इधर पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा प्लस क्या आ गया कॉस थीटा आ गया। तो ये तुम्हारा आ गया कि इतना वेलोसिटी से उसको मूव करना पड़ेगा, इतना वेलोसिटी से उसको मूव करना पड़ेगा, बट हमें मिनिमम चाहिए, हमें क्या चाहिए मिनिमम चाहिए, तो v शुड बी इक्वल टू u डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आया हुआ है। और अभी हमें क्या चाहिए, इस v का मिनिमम चाहिए, तो डिफरेंशिएट करके तुम कर सकते हो, या थोड़ा सा दिमाग लगा के भी कर सकते हो कि तुम्हें पता है कि थीटा जब 45 होता है ना तभी मिनिमम होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। फिर भी अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है तो dv बाई डी थीटा ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो तुम, ठीक है, dv बाई डी थीटा करके डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो बहुत ही लंबा जाएगा ये, ठीक है। तो अभी तुम क्या कर सकते हो, dv बाई डी थीटा करके 0 कर देना, मिनिमम चाहिए तो नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो u तो कांस्टेंट है, u बाहर आ जाएगा, ठीक है, u का तो कोई इधर पे काम ही नहीं है, ठीक है। तो इधर पे तुम्हारा आ जाएगा, नीचे अगर देखोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे होल स्क्वायर कर देना, ठीक है, v स्क्वायर होता है नीचे और इसी चीज को ऊपर रख देना पड़ता है, ठीक है। और 1 का डिफरेंशिएशन अगर देखोगे तो देखो इधर पे ऊपर में क्या है 1 है ना, 1 बाई दिस,
तो 1/दिस इधर अगर करोगे तो नीचे इसका स्क्वायर कर दो, u/v का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो इसको स्क्वायर कर देना, या तो इसको ऊपर लेके चेन रूल लगा के भी कर सकते हो। इसका स्क्वायर कर दो इधर पे नीचे, और 1 का इसको रख देना है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा कुछ। माइनस में अगर तुम देखोगे ना तो 1 को रख दो इस बार, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा तुम्हारा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा, और कॉस थीटा आ जाएगा तुम्हारा माइनस साइन थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा इक्वल टू 0। तो पूरा चीज को अगर तुम उधर लेके चले जाओगे इधर पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा तुम्हारा, देखो पूरा चीज, ये सब तो 0 नहीं हो सकता तो इसको 0 होना पड़ेगा, ये माइनस से इंटू कर देना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ही तुम्हारा क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल तभी होगा जब थीटा क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया कि कौन सा डायरेक्शन में उसको स्विम करना चाहिए मिनिमम वेलोसिटी के लिए, तो 45 डिग्री में स्विम करना चाहिए। और 45 जब इधर पे रख दोगे ना तो आंसर आ जाएगा u डिवाइडेड बाई साइन 45, और साथ में क्या आ जाएगा cos 45, और साइन 45 और cos 45 होता है 1/√2 1/√2 मतलब 2/√2, कितना आ जाएगा इधर नीचे 1/√2 प्लस 1/√2, कितना आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। लिख देता हूँ अच्छे से एक बार, 1/√2 प्लस 1/√2 आ जाएगा, दैट विल बी √2/2, और √2 से अगर इधर पे इंटू करोगे तो इधर पे आ जाएगा u/√2। तो दिस इज योर v मिनिमम। इतना मिनिमम वेलोसिटी से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। इतना वेलोसिटी मिनिमम से अगर चलोगे ना तो तुम जाके वो बी पॉइंट में पहुंच सकते हो। ठीक है, बी पॉइंट में अगर रीच होना है तो इतना मिनिमम वेलोसिटी से तुम्हें चलना पड़ेगा। ठीक है, इतना मिनिमम वेलोसिटी से अगर चलोगे तो ऐसे तुम भी जा सकते हो 45 डिग्री एंगल में। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, शायद तुमने पहले इन सब का इजी क्वेश्चन शायद तुम लोगों ने कर लिया होगा, आज मैंने थोड़ा बहुत इजी भी समझा दिया, और साथ में मैंने हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आ सकता है तुम्हारा एग्जाम में वो भी मैंने करवा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा एनएलएम का, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। उसमें मैं बताऊंगा कि तुम्हें फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, और इम्पल्स क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और साथ में हम लोग फास्ट लॉ को देखेंगे। ठीक है, न्यूटन फास्ट लॉ समझेंगे कि क्या होता है उसमें, इनर्शिया क्या होता है, वो सब समझेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ये आज के लिए हमारा क्या हो गया, ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, और तुम्हें बस अच्छा क्वेश्चन इधर पे जितना भी करवाया सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है बिना देख के, और कुछ भी डाउट आया तो मुझे पूछ सकते हो। चलो बाय बाय।